Hey guys, hi everyone. Good evening. Rather good afternoon. क्या हाल चाल है? कैसे हो सबके सब? मस्त हो, स्वस्थ हो? Everybody doing well? Everybody keeping well, guys? हाँ जी. स्टार्ट करें आज का सेशन. छोटा सा सेशन है गाइस. छोटा सा चैप्टर आज चालू करेंगे और आज खत्म. एक ही टेबल है दोस्तों. उस टेबल के थ्रू हमारा ये खत्म हो जाएगा. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हमारा सेशन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू वी आर गोना अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. और अगर एक बार आप लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया गाइस, तो फिर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के सॉल्व आउट करने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी. व्हाटसोएवर मे बी द केस. ओके गाइस, तो लेट्स गेट गोइंग विदाउट एनी फर्दर डिले नहीं करेंगे. खटखट फटफट स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये धमाकेदार सेशन. चलो जी. सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं इस एग्जाम्पल पे जिस पर मेरे को वॉलंटियर्स चाहिए होंगे. आप में से जिन जिन बच्चों को क्रिकेट का शौक हो वो यहाँ पर वॉलंटियर करेंगे गाइस. और वॉलंटियर में यहाँ पर मेरे को 3-4 दोस्तों की मदद चाहिए होगी दोस्तों. और मैं आप लोगों को समझाऊंगा द बेसिक कंसेप्ट. और उस कंसेप्ट को अगर आप लोग समझ गए दोस्तों तो मेरे को बाद में बड़ा आसानी होगी. तो आई वुड वांट वॉलंटियर्स. ईशान सेइंग यस सर, मी. ओके, ईशान इज वन ऑफ दोस्त. ओके, सुप्रिया, पूजा, मानवी, सान्या सब कह रहे हैं कि हम भी हैं इस वॉलंटियर में. ठीक है गाइस. अब मैंने सबके नाम यहाँ पे याद रख लिए हैं. मैं छोटी सी चीज आप लोगों को बताऊं फिर अपन आगे बढ़ेंगे गाइस. और वो छोटी सी चीज क्या है आप लोगों के लिए? छोटी सी चीज ये है कि सेट ऑफ का मतलब होता है जब आपके लॉस करंट ईयर का दोस्तों करंट ईयर में सेट ऑफ हो. ध्यान से देखिएगा, लॉस करंट ईयर में सेट ऑफ हो. कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ का मतलब क्या है कि लॉस इस साल इतना ज्यादा था कि वो इस साल तो दोस्तों खत्म हो गया. मतलब इस साल तो जितना प्रॉफिट था वो खत्म हो गया. कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है दोस्तों उसे हम अगले साल लेकर गए और अगले साल के प्रॉफिट में से सेट ऑफ किया. तो सेट ऑफ का क्या मतलब होता है? इस साल का प्रॉफिट, इस साल का लॉस, हमने लॉस को इस साल के प्रॉफिट से सेट ऑफ किया. However, in case of carry forward and set off दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ में दोस्तों आपका लॉस इस साल इतना ज्यादा था कि आपके प्रॉफिट्स तो सारे के सारे खत्म हो गए बट लॉस सारे के सारे सेट ऑफ नहीं हो पाए. एंड उसे हमने कैरी फॉरवर्ड किया टू द नेक्स्ट ईयर. और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने पर अगले साल के प्रॉफिट से पिछले साल का लॉस सेट ऑफ किया गया. तो ये मैं ना ब्रेकअप कर देता हूं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको दोस्तों फॉर द फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड देखेंगे, सेट ऑफ देखेंगे. एंड देन लास्ट 15 से 20 मिनट्स सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ वाला पॉइंट करेंगे और हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. ओके गाइस, तो ये मैंने यहाँ पर एक बीच में लाइन खींच दी है. सेट ऑफ मतलब करंट ईयर लॉस, सेट ऑफ अगेंस्ट करंट ईयर इनकम, ये करंट ईयर का है. और ये दोस्तों कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ये है FY फ्यूचर ईयर्स का. FY मतलब फाइनेंशियल ईयर नहीं है, यहाँ पर FY मतलब फ्यूचर ईयर्स है. ओके गाइस, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों. एग्जांपल बनाता हूं, वो शानदार एग्जांपल दोस्तों जिसके थ्रू यू गाइस विल बी एट एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑन हाउ टू गो अबाउट इट गाइस, कि हमें इसको कैसे सॉल्व आउट करना है. अब इधर देखिएगा गाइस, शेप्स बनाता हूं दोस्तों. लेट अस मेक अ क्रिकेट ग्राउंड गाइस. ये कैसा ग्राउंड बन रहा है? गोल क्यों नहीं बन रहा? चलो ठीक है, मैनेजेबल है दोस्तों, मैनेजेबल है. अब इधर देखिएगा गाइस. अच्छा ये बन गया बढ़िया गोल. अरे यार, हाँ जी गाइस, ये आपका क्रिकेट ग्राउंड गाइस. अभी दोस्तों हम लोग इस पे सब पिच वगैरह भी बनाएंगे गाइस. ये आपकी पिच बन जाती है गाइस, ये हमारी पिच बन गई है. और हम लोग दोस्तों जो हमने वॉलंटियर्स लिए हैं दोस्तों, वॉलंटियर्स के नाम लिख देते हैं. सबसे पहले दोस्तों ईशान ने नाम लिया था, तो ईशान आप क्या करना चाहोगे? बॉलिंग, बैटिंग या फील्डिंग? हाँ जी गाइस, तो ईशान कहता है सर मैं बैटिंग करना चाहूंगा. तो ईशान ये रहा हमारा दोस्तों, ईशान ये रहा.
ईशान ने कहा मैं तो बैटिंग करूंगा दोस्तों, और इसने बैट उठा लिया। चलो अब ईशान मैंने आपका नाम लिख दिया है तो मैं यहां पर आपको कंसिडर कर रहा हूं। दूसरी तरफ बॉलिंग कौन करना चाहेगा? अब मैंने नाम लिख दिया है, सुप्रिया, पूजा। हाँ जी गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा। एक ने दोस्तों यहां पर लेट्स से सुप्रिया हैज डिसाइडेड टू बोल। सुप्रिया कह रही है सर आई एम अ फास्ट बॉलर, आई वुड लाइक टू बोल। सुप्रिया ने कहा कि मैं फास्ट बॉलर हूं। उसके बाद सान्या ने कहा कि सर मैं फील्डिंग करूंगी। ओके, ऑफ साइड में हमारी फील्डिंग कर रही है सान्या, और लेग साइड में दोस्तों फील्डिंग कर रही है पूजा। ऑलराइट गाइस, ये हमारी दोस्त पूजा। अब यहां पर ईशान ने बैट उठा लिया है दोस्तों, और बॉलिंग करने वाली है, लेकिन ईशान उससे पहले बड़ा टशन जा रहा था। ओहो, कच्ची गोड़ी बॉलिंग कर रही है ईशान। ईशान दोस्तों सुप्रिया को ताना मार रहा था, अरे सुप्रिया पहली बॉल पे छक्का खाने के लिए रेडी। सुप्रिया कहती है अरे शांति रख, अभी बाउंसर फेंकी ना तो आधा मुंह इधर रहेगा आधा मुंह इधर रहेगा, ज्यादा किटकिट मत कर, तो बैटिंग पर ध्यान दे। बाकी सब अपन लोग दोस्तों, अपन लोग क्या है दोस्तों, स्पेक्टेटर्स है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होने वाला है। और ये देखिए गाइस, आज हमारे पास बार बार, हाँ, ईशान ऐसे बैट लेके खड़ा है। आ जा रहे, डरते हैं क्या? आ जाओ, आज छक्का के लिए। पूजा बाउंड्री के बाहर खड़ी हो जाओ, बाउंड्री के बाहर खड़ी हो जाओ। सान्या तुम भी बाउंड्री के बाहर खड़ी हो जाओ। और आज तो गजब बैटिंग में मजा आएगा। आज मैं नॉट आउट रहूंगा। सुप्रिया सुप्रिया कहती है अरे कितना फेंकता है ये कच्चा नींबू, हमेशा दो दो बैटिंग मांगता है ईशान, और आज ज्यादा ही फेंक रहा। अभी अभी इसे मैं पहली बॉल पे आउट करके दिखाती हूँ। इतने में सुप्रिया ने दोस्तों बॉल उठाई, थोड़ा सा शाइन वाइन किया, एक ओवर में गेम खत्म। तो एक ओवर में सभी आउट होने वाले ईशान। अब इधर ध्यान से देखिए, अब सुप्रिया ने बॉल कराई, ईशान ने बैट पकड़ा दोस्तों, ऐसे करके नीचे झुक के बैट पकड़ा। सुप्रिया ने पहली बॉल ही ईशान को यॉर्कर फेंक दी दोस्तों। अब दोस्तों ईशान को लगा कि मैं हेलीकॉप्टर शॉट मारूंगा, तो भाई ने बैट उठाया और ऐसे करके हेलीकॉप्टर शॉट मारा। कड़ाक, बॉल तो जाके दूसरे पैर पे लगी, बैट आगे वाले पैर पे लगा, और बॉल वहीं की वहीं है क्रीज के अंदर, लेकिन एक पैर पे बैट इतना जोर से भाई ने मारा, मतलब फटाक पैर पे, और दोस्तों पैर ऐसा टेढ़ा, इधर पैर टेढ़ा, और चिल्ला चिल्ला के ईशान भाई जमीन पे लेट गए। दोस्तों आप इमेजिन करो एक बार ईशान को दोस्तों, जमीन पे लेट गया, भाई ने इतना फेंक रहा था। सुप्रिया कह रही है मजा आया है, ज्यादा बोल रहा था, आया मजा। इतने में देखा कि ईशान के ज्यादा चोट लग गई और खून निकलने लग गया, पैर में से खून निकलने लग गया। अब दोस्तों क्या ये तीनों चिंता में आएंगी दोस्तों? ये तीनों चिंता में आएंगी? हाँ जी। अब लेट्स से दोस्तों, पूजा दोस्तों रियल सिस्टर है ईशान की, ईशान कह रहा मैं नहीं गेम खेल रहा, ये यहां पर मुझे नहीं पता था आप रक्षाबंधन खिलवाने वाले, नहीं तो मैं बैटिंग में आता ही नहीं। अब एग्जाम्पल में मान लो ना बेटा, हाँ जी, एक ओवर की भी जरूरत नहीं पड़ी, पहली बॉल पर ही बंदा रिटायर्ड। अब इधर ध्यान से देखिए, ईशान कह रहा है ये क्या मतलब है? हाँ जी, नहीं मैं बहन नहीं मानूंगा। अरे मानना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल में तो मानना पड़ेगा। और दोस्तों सान्या कजन सिस्टर है। लो राठी जी, यहाँ तो वही गेम ही अलग हो गया, एकदम से आपने हालात और जज्बात बदल दिए। यहाँ अभी तो हम बैटिंग बॉलिंग खेल रहे थे, अभी क्रिकेट खेल रहे थे, अब बहना खेलेंगे। हाँ, अब जो भी है सो गेम है दोस्तों। और लास्ट सुप्रिया जिसने बॉलिंग करी वो आपकी पड़ोसी है, नेबर। हाँ जी गाइस, अब आप मुझे बताओ दोस्तों, कि अगर ईशान को चोट लगी है तो सबसे पहले इन तीनों में से ज्यादा चिंता कैसे होगी, कौन जाकर सबसे पहले मदद करेगा?
हु इज गोना हेल्प आउट, हु इज गोना हेल्प आउट ईशान, जो उसकी चोट लग गई है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप, द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप गाइस, सबसे पहले कौन पहुंचेगा दोस्तों? सबसे पहले पूजा पहुंचेगी, बिकॉज शी इज रियल सिस्टर। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, पूजा पहुंची और पूजा कहती है पहुंचकर ईशान को, अरे भैया क्या हुआ? ईशान कह रहा कुछ नहीं हुआ, तू जा वापस जा। अरे नहीं 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 भैया, आपके पैर में से खून निकल रहा है। इतने में पूजा ने अपनी जेब में से रुमाल निकाला दोस्तों, और ईशान के दोस्तों जहां पैर पे चोट लगी थी उस पर रुमाल रख दिया। भैया थोड़ा सा दर्द कम हुआ। मतलब दोस्तों ईशान ने जो यहां करा है, ईशान इज ऑल अबाउट लॉस। ईशान कौन है दोस्तों? लॉस है, क्योंकि उसने अपना खून निकाल लिया, लॉस हो रहा है दोस्तों। और ये जो तीनों है वो मदद करने आ रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस, इन ऑर्डर टू स्टॉप द लॉस। तो सबसे पहले लेट्स से दोस्तों, अगर लॉस 1,00,000 रुपए का होता है, 1,00,000 रुपए का होता है, जिसमें से सबसे पहले आपने प्रायोरिटी किसे दी? सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी? आपने रियल सिस्टर को दी। और लेट्स से रियल सिस्टर के पास 40,000 रुपए की ही इनकम है। तो इन दैट सिनेरियो क्या रियल सिस्टर पूरा का पूरा खून रोक पाएंगी, पूरा का पूरा लॉस रोक पाएंगी? द आंसर टू व्हिच इज नो। तो इन दैट सिनेरियो रियल सिस्टर ने क्या किया? रियल सिस्टर गई और रियल सिस्टर ने 40,000 रुपए से, मतलब जो खून बह रहा था उसकी स्पीड थोड़ी कम कर दी दोस्तों, उसकी स्पीड थोड़ी कम कर दी, और 60,000 रुपीज का लॉस रह गया है और ये खत्म हो गया। अब जब पता चला कि अभी भी लॉस है, मतलब खून बह रहा है, तो पूजा किसे आवाज देगी दोस्तों? फर्स्ट जो रियल सिस्टर थी, रियल सिस्टर जिसे बोलते हैं सेम सोर्स सेम हैंड, सेम सोर्स सेम हैंड, अकॉर्डिंग टू द एंड ये टेबल गाइस, अकॉर्डिंग टू द टेबल इसे क्या बोलते हैं? सेम सोर्स सेम हेड, मतलब सेम फैमिली के कजन सिस्टर आएगी। वेल डन, सान्या विल कम इनटू प्ले अभी नेक्स्ट सिनेरियो में, देखना। सेम सोर्स सेम हैंड मतलब, सेम सोर्स सेम हैंड मतलब दोस्तों, जो रियल ब्रदर्स रियल सिस्टर्स है, जैसे नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम, specified business loss set off against specified business income, speculative income speculative loss set off against speculative income, long term loss set off against long term, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? सेम सोर्स सेम हेड सेम सोर्स, मतलब एक ही माता पिता के बच्चे, एक ही माता पिता के बच्चे, जैसे बोलते हैं सेम सोर्स सेम हेड गाइस। तो इन दिस सिनेरियो इट विल बी कॉल्ड एज, हाँ जी गाइस फटाफट बताइए, रियल ब्रदर, रियल ब्रो। ऑलराइट गाइस, अब बिकॉज जो दोस्तों लॉस था दोस्तों वो ज्यादा था, लॉस जो था दोस्तों वो ज्यादा था। तो इन दैट केस आप लोगों ने जैसा बताया कि अगली आवाज किसको गई थी? सान्या को गई थी। और क्या बोला था भैया? सान्या आ यार, कहां बैठे बैठे दोनों वहां बैठे बैठे मस्ती कर रहे हो? हाँ जी, सान्या पहुंची, कह रहे क्या हुआ? अरे इतना ज्यादा खून बह रहा है, तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? अरे क्या बता, हम तो लंगड़ी टांग खेलने बैठ गए थे, हम ईशान की एक्टिंग कर रहे थे। सुप्रिया कह रही थी कितना फेंक रहा था, अरे बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाओ। हाँ जी, तो इन दैट केस सान्या ने कहा चलो चलो, अब उसको खून आ रहा है यार, कोई बात नहीं, इसकी मदद कर देते हैं। तो सेकंड सान्या का नंबर आया, जिसे बोलते हैं कजन सिस्टर, कजन सिस्टर। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस सान्या से पूछा भाई तेरे पास जेब में कुछ लॉस हो, मतलब रुमाल वगैरह है क्या, पट्टी वट्टी है क्या दोस्तों, जिससे हम इसका खून रोक सके? तो उसने कहा हाँ, छोटी पट्टी छोटा रुमाल मेरे पास भी है। कहते निकाल निकाल निकाल। तो इसने कहा मेरे पास 15,000 रुपए, इतना छोटा रुमाल कौन रखता है भाई? तो इन्होंने कहा इतना ही है, चाहिए या नहीं चाहिए? चलो कोई बात नहीं, ले लेते। अब इधर ध्यान से देखिए दोस्तों, अब दोस्तों 15,000 रुपए दोस्तों ये वाले सेट ऑफ हुए, 15,000 रुपए ये वाले सेट ऑफ हुए। तो इसके बाद दोस्तों क्या रह गया? अभी भी देयर इज अ लॉस ऑफ 45,000। तो ये कौन थी? कजन सिस्टर। कजन सिस्टर क्या है? इंटर सोर्स सेम हेड, ताऊ जी की बेटी, चाचा की बेटी, बुआ की बेटी, फैमिली एक ही है, लेकिन माता पिता सेम नहीं। फैमिली एक ही है लेकिन माता पिता सेम नहीं है, इसी को तो बोलते हैं ना कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। तो इन दैट सिनेरियो इसे बोलते हैं इंटर सोर्स सेम हैंड, मतलब नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस इज बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम।
फैमिली सेम है, फैमिली का नाम क्या है? पीजीबीपी। अभी हम पीजीबीपी से बाहर नहीं गए हैं, अभी अभी तक पहले वाले में क्या किया था? सेम सोर्स सेम हेड, नॉन स्पेकुलेटिव का नॉन स्पेकुलेटिव से, स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से, स्पेसिफाइड बिजनेस का स्पेसिफाइड बिजनेस से, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से, उसे बोलते हैं सगा भाई। सेम सोर्स सेम हेड। लेकिन इंटर सोर्स सेम हेड क्या है? फैमिली सेम है, फैमिली सेम है, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव इज नाउ बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव इनकम, और नॉन स्पेकुलेटिव इज नाउ बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। इसे बोलते हैं इंटर सोर्स। जिसे क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स सेम हेड, जिसे अपन क्या बोलेंगे? कजन, कजन ब्रो, क्योंकि सान्या के लिए ईशान इज अ कजन ब्रो। क्या क्लैरिटी हुई दोस्तों इस पॉइंट पे? एंड नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरहेड। इंटरहेड का क्या मतलब है दोस्तों? इंटरहेड का क्या मतलब है? फटाफट बताइए गाइस, इंटरहेड का यहां पर क्या मतलब है? इंटरहेड का मतलब है पड़ोसी। जो सुप्रिया है, पड़ोसी, नेबर। अब दोस्तों नुकसान हो रहा था, नुकसान हो रहा था, और नुकसान अभी मतलब खून थोड़ा अभी भी बह रहा था। तो नेबर ने कहा ईशान से, मदद करूं नहीं करूं? ज्यादा टेंशन वो कर रहा था, टिक 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 टिक, अरे कर दे यार, कर दे यार, तू भी क्या याद रखेगी, कभी तेरे को भी चोट लगेगी तो मैं भी बचाने आऊंगा। तो कहते ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ। अब इससे पूछा सान्या ने, पूजा ने, भाई तेरी जेब में कोई रुमाल है? कह रहे मेरी जेब में तो बेडशीट है। क्या? हाँ, सिंगल बेडशीट है। मतलब दोस्तों काफी बड़ा रुमाल था, मतलब इन दैट सिनेरियो काफी बड़ा इसके पास इनकम थी। लेट्स से 3 लाख रुपए की इनकम थी, 3 लाख रुपीज की इनकम थी। जेब में ऑफकोर्स बेडशीट तो नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर दोस्तों जेब में बेडशीट है। और सुप्रिया भी ना कमाल करती है, सुप्रिया कुछ भी, हाँ कुछ भी। अब इधर ध्यान से देखिएगा, तो दोस्तों 45,000 रुपीज का, 45,000 का अभी भी हमारा लॉस बचाता है, जबकि अभी हमारी इनकम कितनी है? जबकि अभी हमारी इनकम कितनी है? इनकम है 3 लाख रुपए की। तो इन दैट केस दोस्तों 45,000 में से हम 45,000 को सेटअप कर देंगे तो हमारा लॉस हो गया जीरो, हमारा लॉस हो गया जीरो। और जो हमारी इनकम अब बची है 45,000 को सेट ऑफ करने के बाद, इनकम हमारी बची है 2.55 लाख रुपीज, 2.55 लाख। क्या एवरीबडी क्लियर अबाउट इट गाइस? इसे बोलते हैं इंटरहेड। तो थर्ड प्रायोरिटी किसे मिलेगी दोस्तों? थर्ड प्रायोरिटी विल गो टू द पड़ोसी नेबर। हमेशा दोस्तों जब हम सेट ऑफ करने की बात करेंगे दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप प्रायोरिटी मिलेगी कि पहले कौन सा सेट ऑफ होगा, फिर कौन सा सेट ऑफ होगा, और लास्ट में कौन सा सेट ऑफ होगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? अगर यहां तक क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप करिए गाइस, थम्स अप करिए। सो व्हाट इफ सर, व्हाट इफ यहां पर नेबर के पास 3 लाख की इनकम नहीं, 30,000 रुपए की इनकम होती, तो आप 45,000 में से 30,000 माइनस करते तो आपका निकल कर आता है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। एंड इस 15,000 रुपीज जो अभी तक लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, दिस लॉस वुड हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड। ये वाला आपको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता टू द नेक्स्ट असेसमेंट। ये 15,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता, विच वुड हैव बीन सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल की इनकम में से सेट ऑफ होता। ऑलराइट गाइस, तो सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ गाइस? एंड इज एवरीबॉडी रेडी टू रॉक एंड रोल गाइस इन ऑर्डर टू सॉल्व आउट द चार्ट, द टेबल गाइस? आ जाइए गाइस, मैं साथ साथ में अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स लेकर चलता रहूंगा गाइस। एंड थैंक्स टू ईशान, सान्या, पूजा एंड सुप्रिया फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल गाइस। तो मेरा इस एग्जाम्पल से आप लोगों का मेरा जो इंटेंशन था वो ये समझाने का, द प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ लॉसेस गाइस, कि किसको क्या प्रायोरिटी दी जाएगी, हु विल कम फर्स्ट इन ऑर्डर टू रेस्क्यू योर लॉसेस, हु विल कम फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेट ऑफ द लॉसेस, वो हमारा प्रायोरिटी था। तो थैंक यू सो मच। तो इंटरहेड में कौन आ गया दोस्तों? इंटरहेड में आ गया पड़ोसी, नेबर, नेबर। बहुत सही एग्जाम्पल था सर। हाँ जी, ईशान से पूछो सही लगा कि नहीं लगा, बेचारा अभी तक क्राइंग इन कॉर्नर। हाँ जी गाइस, अब अगली बार में भैया नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना?
अब ऐसे गुस्सा मत हो ईशान यार। अब वो तो बेचारा ऐसे रूठ के चला गया, कह रहा राठी जी आई विल आस्क फॉर रिफंड। मैं मेरे को नहीं बनना भैया, जगत भैया बना दिया आपने मेरे को। हाँ जी। आ जाओ गाइस, मूविंग ऑन गाइस। सबसे पहले सैलरी। सैलरी में क्या लिखा है? ना 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 रे ना। सर ये ना 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 रे ना रे नहीं है, ये है एन एन ए, मतलब नॉट एप्लीकेबल। क्यों दोस्तों? आप लोग मुझे बताइए। सर आप साइड से स्टैंड अप कॉमेडी भी शुरू कर दीजिए। नॉट अ बैड ऑप्शन गाइस। हाँ जी गाइस, अभी बताइए सैलरी में एन 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 क्यों लिखा है? सैलरी में एन 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 क्यों लिखा है गाइस? Anybody who can help me out? Because sir, there is no possibility of losses under the head salary. क्यों भाई? लॉसेस क्यों नहीं हो सकते सैलरी चैप्टर में? अगर आपने अपने एम्प्लॉयर के लिए काम किया और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया, तो आपने काम किया और आपको पैसा नहीं मिला। हाँ जी गाइस, सैलरी में लॉस नहीं आता। मैंने एग्जांपल तो दिया ना बेटा, एकता राहुल लॉस का एग्जांपल तो दिया कि अगर आपने अपने एम्प्लॉयर के लिए 5 महीने काम किया, आपको 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती है, तो 5 लाख रुपए की सैलरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने हमेशा सिर्फ झूठे वादे करे और एक पैसा नहीं दिया। तो इन दैट केस क्या ये 5 लाख रुपए टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? क्या ये 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए लॉस नहीं हुआ? आया ना? वेल डन शिल्पा। शिल्पा ने कहा सर कंफ्यूज करने की कोशिश मत करिए, सैलरी ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर टैक्सेबल हो जाती है। तो इवन दो यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, योर एम्प्लॉयर रन अवे, लेकिन क्योंकि आपने 5 महीने काम तो किया था, तो 5 महीने की इनकम है, ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता है। राहुल कह रहा होना चाहिए लॉस। राहुल थोड़ा भावुक हो जाता है दोस्तों, बड़ा इमोशनल इंसान है। वो जरा भावुक होके कहता है कि भाई साहब यहाँ पे तो लॉस होना चाहिए था। नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू द लॉ हमें देखना पड़ेगा। एंड द लॉ स्टेट्स सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, तो therefore there is no possibility of losses under that सैलरी चैप्टर में आपके लॉसेस नहीं आ सकते। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी। क्या हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हो सकते हैं दोस्तों? इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी? द आंसर टू विच इज यस। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। याद आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की वजह से आपके नेगेटिव आंसर्स आते थे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की वजह से आपके नेगेटिव आंसर्स आते थे। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, आपका देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नाउ सेम सोर्स सेम हेड, सेम सोर्स सेम हेड गाइस, क्या आपको अलाउ किया जाएगा? विल यू बी अलाउड टू सेट ऑफ द लॉसेस फ्रॉम रियल ब्रदर? क्या सगे भाई से आपको अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज यस। सगा भाई हमेशा आएगा, सगे भाई हमेशा आएगा इन ऑर्डर टू रेस्क्यू यू, इन ऑर्डर टू हेल्प यू आउट। ही विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो हाउस प्रॉपर्टी में दोस्तों क्या आपको अलाउ करा जाएगा सेम सोर्स एंड सेम हेड? द आंसर टू विच इज यस, इट विल बी अलाउड गाइस, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। देयर इज नो इशू whatsoever in relation to that. तो same source same head, it's always allowed। तो इधर ध्यान से देखिएगा guys, let's say you have house property number 1 which has a loss of 6 lakh rupees, 6 लाख रुपए का लॉस है, and house property number 2 which has a loss of 4.5 lakh rupees। सोच समझ के बताइएगा दोस्तों, अगर आपको कोई पुराना प्रोविजन याद हो, अपन अपन यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? यहां पर आपका 6 लाख रुपए का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1 से, और हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 से इनकम है 4.5 लाख रुपीस की। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस दैट वी कैन सेट इट ऑफ? हम कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हैं? शीतल ने, ईशान ने फटाफट बताया 2 लाख। सपना, मालविका, एकता, शाबाश। हम 2 लाख रुपए तक सेट ऑफ कर सकते हैं। और इन सारे बच्चों को हाथ में सिर्फ 2 बूंद पानी देना चाहिए, 2 बूंद पानी, और उसी में चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नारायण। शिल्पा ने तो 4 लाख। शिल्पा अलग ही चलती है आजकल, मैंने देखा है जब से इसका शिल्पा का एग्जांपल लिया ना, नशे वाला एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी में, लगता है सुबह लगाकर ही बैठती है। अरे मैंने कब बताया भैया कि 2 लाख की लिमिट होती है इन द सेम हेड? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन गाइस, यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पूरा का पूरा सेट ऑफ कर सकते हैं।
4.5 लाख अब बोला है आपने शिल्पा, आपने पहले 4 लाख क्यों बोला था? हाँ जी, अमाउंट गलत टाइप हो गया था, चलो माफी मिलती है, माफी मिलती है, 4.5 लाख बोल देती तो आप बच जाती। हाँ जी गाइस, इन दैट सिनारियो गाइस मुझे बताइए, 6 लाख में से 4.5 लाख रुपए यहां पर माइनस हुए दोस्तों, 6 लाख में से 4.5 लाख रुपए यहां पर माइनस हुए, तो आपकी इनकम हो गई 0, बट देर इज स्टिल अ लॉस ऑफ 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज का अभी भी लॉस है। क्या वो दोस्तों इसमें कोई कजन ब्रदर नहीं है हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन क्या दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड भी जा सकता है क्या, पड़ोसियों तक भी जा सकता है? द आंसर टू विच इज यस, इंटर हेड का लॉस कैन नॉक द डोर्स ऑफ नेबर, पड़ोसी तक भी जा सकता है दोस्तों, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम पड़ोसी के पास 2 लाख की लिमिट है। तो यहां पर दोस्तों अगर आपकी क्वेश्चन में सैलरी इनकम दी गई है, लेट्स से सैलरी इनकम दी गई है 8 लाख की, तो उस 8 लाख में से आप ये वाला लॉस सेट ऑफ कर सकते हो 1.5 लाख रुपीज, तो आपका निकल कर आएगा 6.5 लाख रुपीज, 6.5 लाख रुपए आप ये सेट ऑफ कर सकते हो दोस्तों। यहां पर अब आपकी इनकम आ गई 6.5 लाख रुपीज। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? सो इंटर हेड में आपको अलाउड है विद मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। लेट्स से अब इसी क्वेश्चन में छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं गाइस, अगर लॉस 6 लाख की जगह 7 लाख का होता, अगर लॉस 6 लाख की जगह 7 लाख का होता, तो आपका अभी रिमेनिंग लॉस जो बचता वो 2.5 लाख रुपीज का बचता। आपका 4.5 लाख रुपए की हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी, लॉस है 7 लाख रुपए का, 7 लाख में से 4.5 दोस्तों सेट ऑफ हो गया, तो बचा 2.5 लाख रुपीज। ये 2.5 लाख रुपीज, ये 2.5 लाख रुपए जब आप इंटर एडजस्ट करोगे, तो यहां पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक कर सकते हो, यहां पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक कर सकते हो। तो 8 लाख में से 2 लाख गया तो कितना बचा? 6 लाख रुपए बचा, 6 लाख रुपीज बचा। ऑलराइट गाइस, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एंड जो 50,000 रुपए आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। जो 50,000 रुपए आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हाउएवर गाइस, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैक्सिमम 2 लाख है और एक स्टार मार्क्ड है, और वो स्टार बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टार क्या कहता है दोस्तों कि अगर आप, ये जो स्टार है ये बोलता है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जो आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हो 2 लाख रुपए तक का, वो अलाउ नहीं करा जाएगा। देखो सेम हेड का सेम हेड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहां पर आपने किया 7 लाख रुपए का लॉस, 4.5 लाख रुपए की इनकम वो सेट ऑफ कर दिया, उसके बाद आपका 2.5 लाख रुपए का लॉस बचा था, तो ओल्ड रिजाइम में अपन ने क्या किया, 2.5 लाख को इंटर हेड भी किया, 2.5 लाख को इंटर हेड भी किया, और इंटर हेड में आप अलाउड है मैक्सिमम अप टू 2 लाख रुपीज, एंड जो बचा 50,000 है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। नाउ मूविंग ऑन गाइस, नाउ मूविंग ऑन, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, 115 बीएसी, 115 बीएसी फॉलो कर रहे हैं, 115 बीएसी फॉलो कर रहे हैं, तो इन दैट केस जो इंटर हेड लॉस है, इंटर हेड वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो बैलेंस बच भी गया, जो अगर आपका इस साल लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, दैट विल लैप्स, इट विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। तो टेकिंग द सेम एग्जांपल एज अबव, अगर आपका हाउस नंबर 1 से इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 7 लाख रुपीज एंड हाउस नंबर 2 से देयर इज एन इनकम ऑफ 4.5 लाख रुपीज, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, आपका ये यहां पर सेट ऑफ हो जाएगा, ये यहां पर सेट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद भी आपका 2.5 लाख रुपीज का लॉस बचेगा, 2.5 लाख रुपए का लॉस बचेगा, एंड ये 2.5 लाख रुपए का लॉस, एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी, ये आपका लैप्स कर जाएगा, ये आपका अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इस साल इंटर हेड अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, इंटर हेड जा नहीं सकता और अगले साल भी नहीं जा सकता। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है गाइस अंडर सेक्शन 115 बीएसी। कहते हैं इंटर हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस इज नॉट अलाउड अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। Moreover, the unabsorbed house property loss cannot be carried forward to the following assessment year. वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने दिया जाएगा अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। ओल्ड रिजाइम में दोस्तों जैसा हमने ऊपर किया वैसा करेंगे, 2.5 लाख रुपए का इंटर हेड तक जा सकता था, लेकिन इंटर हेड में मैक्सिमम 2 लाख अलाउड है,
जो बचा हुआ 50,000 है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यहां तक क्लियर हुआ है गाइस? तो डू अ थम्स अप सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट पॉइंट। फिर अपन चलते हैं पीजीबीपी पर दोस्तों। पीजीबीपी पर, पीजीबीपी क्या बोलता है? नॉन स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव मतलब मेहनत का नुकसान। स्पेकुलेटिव होता है सट्टा करते हो, जहां पे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, जहां पर फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं होती, आप उनके सिर्फ प्राइस के फ्लक्चुएशन में अपना प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव होता है, नॉन स्पेकुलेटिव होता है दोस्तों जहां पर एक्चुअल में आप दुकान खोलकर बैठे हैं, आप कोई एक्चुअल में बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, जैसे जो मैं कर रहा हूं, मैं नॉन स्पेकुलेटिव पीजीबीपी इनकम में आऊंगा या नॉन स्पेकुलेटिव पीजीबीपी लॉस में आऊंगा। तो इन दैट केस, नॉन स्पेकुलेटिव के केस में सरकार ने क्या बोला? नॉन स्पेकुलेटिव पहले नॉन स्पेकुलेटिव से होगा, सगा भैया सगे भैया से। नंबर वन नॉन स्पेकुलेटिव से होगा। तो इफ लेट्स से आई हैव टू बिजनेसेस, both are non-speculative businesses, one of which leads to a profit, another में loss है दोस्तों, तो in that case उसे set off कर दिया जाएगा। And next speculative guys, speculative क्या दोस्तों? अगर आपका नॉन स्पेकुलेटिव इनकम 4 लाख की है और नॉन स्पेकुलेटिव लॉस 7 लाख का है, तो आपका इनकम खत्म हो गई, बट देयर इज स्टिल अ लॉस। अभी भी आपने 7 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो बचा 3 लाख रुपए। 3 लाख का अभी भी लॉस है। क्या ये 3 लाख रुपए का लॉस, विल दिस 3 लाख रुपीज का लॉस, ये 3 लाख रुपए का लॉस, 3 लाख रुपए का लॉस दोस्तों, क्या ये आप लॉस स्पेक्युलेटिव से सेट ऑफ कर सकते हो? क्या ये आप स्पेसिफाइड बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो? हाँ जी गाइस, क्या ये आप स्पेकुलेटिव से कर सकते हो? हाँ या ना? द आंसर इज यस। क्या आप स्पेसिफाइड से भी कर सकते हो? हाँ जी। ये कौन है? ये कजन ब्रदर्स हैं। ये कौन है? कजन ब्रदर्स हैं। तो यहां पर दोस्तों, अगर लेट्स से ये आपका 2.2 लाख रुपीस का है, तो यहां पर आप इंटर सोर्स सेम हेड के अलाउड है। हाँ जी, कजन ब्रदर इज ऑल्सो अलाउड। तो सगा भाई, कजन भाई दोनों अलाउड। हमारा 2.2 लाख रुपीस की इनकम थी, हमने वो भी सेट ऑफ कर दिया। तो अब हमारा 80,000 रुपीस का लॉस बचा है। क्या ये 80,000 रुपीस का लॉस पड़ोसी के पास भी जा सकता है, नेबर के पास? हाँ जी, जा सकता है, लेकिन एक पड़ोसी रूठा है, और वो कौन सा है? सैलरी। एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी में से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ। 80,000 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बेटा सान्या। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन्स की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की इनकम है, एक्सेप्ट लॉटरी वाला, तो वहां पर ये आप सेट ऑफ कर सकते हो। वहां पर ये 80,000 रुपीज आकर सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है सैलरी, तो सैलरी अलाउड नहीं। सैलरी इज लाइक अ रूठा फूफा, जो अलाउ नहीं करा जाएगा, जो अलाउ नहीं करा जाएगा। Alright guys, is everyone clear about it? Everyone clear about this point? आया? अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट, स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव में क्या होगा दोस्तों? ये स्पेक्युलेटिव है गाइस, ये स्पेक्युलेटिव है। हाँ जी गाइस, ये स्पेक्युलेटिव वाला है। स्पेक्युलेटिव वाला क्या होगा सर? फिर सैलरी से नहीं होगा तो लैप्स हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, कैरी फॉरवर्ड होगा ना सान्या बेटा। अगर लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम मिलाकर 50,000 की थी, तो 50,000 तो सेट ऑफ हो गया, तो उसके बाद भी 30,000 रुपीज का लॉस बचा है। दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। Only in case of default tax regime under section 115 BSE, in case of a house property loss, दोस्तों, वो आपका क्या होगा दोस्तों? दैट इज गॉना लैप्स। अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की लॉस, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होने के बाद भी बच गया, तो ना उसे इंटर हेड अलाउड है और ना उसे कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है। ऑलराइट, सट्टा वाला क्या दोस्तों? आप लोग मुझे बताओ, सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, क्या सरकार सट्टे वाले को बेनिफिट देती होगी? क्या सरकार सट्टे वाले को बेनिफिट देती होगी दोस्तों? मुझे बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी।
क्या सरकार पीजीबीपी में अंडर द ओल्ड रिजाइम एंड नॉर्मल रिजाइम, अंडर द ओल्ड रिजाइम एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम सेम है? हाँ जी। क्या सट्टे वाले में बेनिफिट देती होगी? नहीं। तो सट्टे वाले में सिर्फ सगे भाई तक अलाउड है। अगर आपका स्पेकुलेटिव लॉस हुआ, स्पेकुलेटिव इनकम है, उसे सेट ऑफ कर दो। बाकी सरकार ने कजन भाई और पड़ोसी मना कर दिए, कजन भाई और पड़ोसी मना कर दिए। ये तो वैसा है कि एक बहुत शैतान बच्चा था और बार बार पेड़ पर जाके आम तोड़ने की कोशिश करता था। घर वाले मना करते थे, अरे मत कर, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मत कर, तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, लेकिन वो मानता नहीं था। तो वो एक दिन पेड़ पे चढ़ा, डाली पे चढ़ा और डाली टूट गई, तो नुकसान हो गया। तो सिर्फ कौन मदद करने आएगा? सगा भाई, कजन भैया वगैरह हंसे मना करते थे ना तेरे को। और पड़ोसी पड़ोसी तो दूर दूर से हंस रहा था, लेकिन मदद करने कोई नहीं आ रहा था। मदद करने से सगा भाई आ रहा था। स्पेकुलेटिव में स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD। अब सर ये तो अच्छा वाला काम था ना, ये तो वो 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे, 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे, 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे। अब इन दिस 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस, इन 14 स्पेसिफाइड बिजनेस में सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि हम तो आपको 100% की डिडक्शन देते हैं ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। तो यहां पर सर हमें सिर्फ एक ही टिक क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार ने यही बोला कि हम आपको 100% की डिडक्शन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 35AD, तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर बेनिफिट फ्रॉम अस। बट इफ यू हैव टू स्पेसिफाइड बिजनेसेस, अगर आपके दो स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, लेट्स से एक कोल्ड चेन स्टोरेज है और दूसरा दोस्तों आपने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी करी है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक में फायदा एक में नुकसान है, तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सगा भाई आपको कभी मदद करने से मना नहीं करेगा। सगा भाई आपको पूरे इस चैप्टर में हमेशा मिलेगा कि हाँ भैया सगा भाई मदद करेगा। बाकी सरकार ने कहा बिकॉज वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू with ample amount of benefits under section 35AD, do not expect any other benefit for set off and carry forward of losses। तो यहां पर दोस्तों अभी तक जो पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं। सैलरी में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी से होता है सबसे पहले, वहां दोस्तों कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन है, ना ही कोई टैक्स रिजाइम में दिक्कत है। इंट्रा हेड मतलब विद इन द सेम हैंड, रियल ब्रदर से करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज ओनली व्हेन आप पड़ोसी के पास जाते हो, तो अंडर द ओल्ड रिजाइम पड़ोसी के पास जा सकते हो अप टू 2 लाख रुपीज, एंड अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम आप पड़ोसी के पास नहीं जा सकते। अंडर द ओल्ड रिजाइम अगर आपके लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम अगर आपके लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे तो वो लैप्स कर जाएंगे, उन्हें कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। नॉन स्पेकुलेटिव में मेहनत का नुकसान मेहनत के फायदे से अलाउड है, मेहनत का नुकसान सट्टे के फायदे से अलाउड है, मेहनत का नुकसान पड़ोसियों से भी जा सकता है, लेकिन एक पड़ोसी रूठा है, उसका नाम है सैलरी। अच्छा, ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि लॉटरी में से कोई भी इनकम सेट ऑफ नहीं हो सकती, कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। सट्टा वाला सट्टे वाले से होगा, स्पेकुलेटिव ओनली फ्रॉम स्पेकुलेटिव, एंड स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अब गाइस हम पीजीबीपी चैप्टर पर चलते हैं दोस्तों। एक पीजीबीपी चैप्टर से जुड़ा हुआ पॉइंट है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, जिसमें उन्होंने ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ बताया। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ में यहां पर पॉइंट्स अगर ध्यान से देखें एंड इफ यू फॉलो द एरोस, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब बिजनेस प्रोफेशन की ही इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, लेकिन हमें इस साल का डेप्रिसिएशन, पिछले साल का लॉस, पिछले साल का डेप्रिसिएशन, पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, पिछले साल का साइंटिफिक रिसर्च, ये सब माइनस करना है, या इस साल का साइंटिफिक रिसर्च माइनस करना है। तो अब हमें बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के ही अलग अलग तरीके के खर्चे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? समझ में आ रहा है दोस्तों? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? तो सरकार ने कहा सबसे पहले दोस्तों, आप इस साल का पीजीबीपी में भी आपने बताया था, बस बिल्कुल वैसा चाहिए, उसे रिपीट कर रहा हूं। मैंने हमेशा क्या बोला है, हमेशा आपको क्या बोला है कि भाई जो इस साल का है वो सबसे पहले इस साल की इनकम में से सेट ऑफ होगा। करंट ईयर के बिजनेस के खर्चे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। यस, ये बात सही है कि फैमिली प्लानिंग की छूट सिर्फ एक कंपनी को मिलती है,
लेकिन अगर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो तो फैमिली प्लानिंग की छूट दोगे ना। तो सबसे पहले इस साल की इनकम है तो इस साल के खर्चों की बात करो। हमेशा क्या ध्यान रखना है, करंट ईयर एक्सपेंडिचर्स टू बी गिवन प्रायोरिटी फर्स्ट। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस गाइस, मुझे बताइए दोस्तों। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, करंट ईयर के खर्चे। दूसरा है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, पिछले साल का नुकसान, पिछले साल का बिजनेस लॉस, दैट विल बी सेट ऑफ। फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, पिछले साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन तो सबसे पहले करंट ईयर ऑलवेज नंबर वन। फिर सेकंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो ये आपका आया फोर्थ पॉइंट। ये देखो, फॉलो द एरोज गाइस, एरो कैसे मुड़ रहा है, थर्ड के बाद फोर्थ ये है। एंड फिफ्थ है अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली प्लानिंग, फॉलो द एरोज। तो एक बार दोस्तों एक सिनेरियो ऐसा बना, क्वेश्चन आया जिसमें इस साल की बिजनेस इनकम थी और 5-6 खर्चे जो बिजनेस से जुड़े हुए थे वही दिए हुए थे, लेकिन बच्चों को यह आइडिया नहीं था कि प्रेजेंटेशन करते वक्त पहले कौन सा सेट ऑफ करना है। तो लेट्स से अगर आपकी, लेट्स से दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए की है और आपको ऐसे दिया हुआ है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 50,000 एंड 80,000 रुपीज। तो अब आपको पता है दोस्तों कि ये आपके जो माइनस करने वाली चीजें हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनकम, क्योंकि 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 6 लाख तो यही हो गया और 7.3 लाख रुपीज का टोटल है। तो अब आप 7.3 तो पूरा माइनस नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इनकम ही 5 लाख है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, करंट ईयर के। तो आप सबसे पहले करंट ईयर के माइनस करो, तो 5 लाख में से 3 लाख गया तो दोस्तों बचा 2 लाख रुपए की इनकम। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ करेंगे तो 1 लाख माइनस हुआ तो बचा 1 लाख का। उसके बाद आप 2 लाख रुपए का ये सेट ऑफ करेंगे, लेकिन 2 लाख का आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप 1 लाख का ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये 1 लाख बचा, ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये 50,000 तो टच ही नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड। एंड लाइकवाइज फॉर दिस 80,000 ये भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? Is everyone clear about this point? Yes or no? आजा भाई। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ स्पेक्युलेटिव, यहां पर दोस्तों कैरी फॉरवर्ड वाला तो नेक्स्ट में आएगा दोस्तों। उसके बाद हाँ जी गाइस, आ जाते हैं अब कैपिटल लॉसेस पर। कैपिटल लॉसेस मतलब कैपिटल गेन्स वाले चैप्टर पर पहुंच गए। लॉन्ग टर्म से होगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं होगा गाइस। लॉन्ग टर्म विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। एंड व्हाई? इस पे डबल स्टार मार्क है, इधर देखिएगा। सरकार ने कहा देखो, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जनरली हम 2 कैटेगरीज में मानते हैं, ध्यान से देखिएगा। जनरली 2 कैटेगरीज डालता हूं। एक आता है 112A, जिसमें आपका 10% टैक्स लगता है, ऑब्लिक 12.5% टैक्स लगता है अबव 1,25,000। ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिस पर एसटीटी पेड होता है वगैरह, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। और एक है सेक्शन 112 जिस पर दोस्तों आपका 20% लगता है नॉर्मली सिनेरियो में। अगर ये इसमें अमेंडमेंट आई थी, अगर याद हो, 22 जुलाई तक। या फिर 12.5% लगता है, 12.5% लगता है जिसमें विदाउट इंडेक्सेशन होता है, इंडेक्सेशन नहीं होता। ऑलराइट गाइस, अब दोस्तों सरकार कहती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में 111A में दोस्तों आपका 15% का रेट ऑफ टैक्स लगता है बिफोर अमेंडमेंट, उसके बाद 20%। एंड जो अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, वो आपकी स्लैब रेट तक जाती है। वो आपकी कहां तक जाती है दोस्तों? स्लैब रेट तक जाती है। एंड इधर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी स्लैब रेट है ये तो 30% तक जा सकती है, इट कैन गो अप टू 30%। तो सरकार कहती है, ध्यान से मेरी बात सुनना, सरकार कहती है कि राठी जी आपका लॉस हुआ यहां पर, लेट्स से 3 लाख का लॉस हुआ यहां पर, और इनकम है लेट्स से 30% स्लैब वाले में, तो आप यहां पर 7 लाख की आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉस है 3 लाख का,
तो वी कैन नॉट अलाउ, ध्यान से मेरी बात सुनना, वी कैन नॉट अलाउ अ लॉस which has a concessional rate of tax, a reduced rate of tax to be set off against a higher rate of tax. समझ रहे हो गाइस? इस 3 लाख पर कितना परसेंट लग रहा है? 10%, 12.5, 20, लेकिन ये सेट ऑफ हो रहा है किससे? विच हैज अ हायर रेट ऑफ टैक्स। तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला? सरकार ने कहा ना 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 ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपको मतलब इंटर सोर्स अलाउ नहीं करी जाएगी, कजन ब्रदर पर अलाउ नहीं करी जाएगी। However, अगर उल्टा हुआ मतलब देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकता है? एलटीसीजी से अलाउड है। देखो शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म से तो होगा ही होगा, शॉर्ट टर्म पहले शॉर्ट टर्म से होगा, लेकिन क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है? सरकार ने कहा हाँ जी, बिकॉज जो आपका लॉस है वो हायर रेट में है, जो आपकी इनकम है वो लोअर रेट में है, तो वहां सरकार ने अलाउ कर दिया, जबकि उल्टा अलाउ नहीं कर रही है। लॉन्ग टर्म लॉस इज नॉट अलाउड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लॉसेस और शॉर्ट टर्म इनकम। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म से नहीं हो सकता। और अगर कजन भाई को मदद नहीं करने दे रहे तो क्या पड़ोसी को मदद करने देगी क्या सरकार? बिल्कुल भी नहीं। नेबर अलाउड नहीं है, इंटरहेड अलाउड नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से होगा दोस्तों, शॉर्ट टर्म से होगा। बचेगा तो दोस्तों वो लॉन्ग टर्म से भी होगा, लेकिन इंटरहेड नहीं जाएगा दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंटरहेड इट इज एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड, इंटरहेड इट इज डिनाइड, नो इट विल नॉट बी अलाउड। यहां तक क्लियर है तो डू अ थम्स अप गाइस। इसीलिए दोस्तों ये जो सेकंड स्टार मार्क्ड है उसमें क्या लिखा है? कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स को हम नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, एवरी वन ऑफ यू क्लियर अबाउट इट? अब सर दिमाग में आता है कि सर लॉन्ग टर्म में लेट्स से हम 20% वाली कैटेगरी में थे और शॉर्ट टर्म में 15% वाली इनकम है, क्या इससे सेट ऑफ कर सकते हैं? आपने यही तो समझाया ना कि हायर रेट ऑफ लॉस वाला कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लोअर रेट ऑफ इनकम वाला। तो क्या हम लॉन्ग टर्म का अगर 20% वाली कैटेगरी में आए और शॉर्ट टर्म की हम 15% वाली कैटेगरी में आए तो हम कर सकते हैं? नहीं। सरकार ने कहा देखो भैया कंफ्यूजन मत करो, ना लॉन्ग टर्म से ही होगा, वो इंटरहेड से, वो इंटर सोर्स नहीं जाएगा, वो शॉर्ट टर्म की तरफ जाएगा ही नहीं, चाहे शॉर्ट टर्म में कम रेट वाला टैक्स ही क्यों ना। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैन गो टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन्स में इंटरहेड अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है शीतल। एंड अब आते हैं लास्ट चैप्टर गाइस जो हम लोगों ने पढ़ा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें पहला आया लॉटरी, लॉटरी पर 3 स्टार मार्क्ड है, वो अभी देखते हैं। लेकिन लॉटरी के आगे एनए क्यों लिखा है? 115 बीएसी में सीजी शिल्पा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में चेंज था, वो मैंने बता दिया। अब बाकी सारे प्रोविजन बीट द ओल्ड रिजाइम और 115 बीएसी आर एब्सोल्युटली सेम। लॉटरी में दोस्तों, लॉटरी में क्या आपको खर्चे माइनस करना अलाउड थे? वर यू अलाउड टू रिड्यूस द लॉसेस? क्या आप अपने खर्चे माइनस कर सकते थे? द आंसर टू विच इज नो। हाजी गाइस, आप दोस्तों खर्चे अलाउड नहीं कर सकते थे, तो इन दैट केस एनए। ऑलराइट गाइस, बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी आपको अलाउड नहीं था दोस्तों। लेकिन कहां पर अलाउड था? सर एक जगह तो अलाउड था ना, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इसीलिए उसको मैंने अलग से लिख दिया। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का दोस्तों आपको एक जगह ही खर्चे अलाउड था, व्हेन यू वर मेंटेनिंग द स्टड फार्म, जहां पर घोड़ों को मेंटेन किया जाता है, मेंटेन करते उन्हें तंदुरुस्त रखते, तभी वो घोड़े दोस्तों रेसेस में दौड़ते। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज दोस्तों, क्या वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, वो वाले खर्चे आपको अलाउ कर दिए जाएंगे, नो डाउट अबाउट। उसके बाद दोस्तों क्या इंटर सोर्स और इंटरहेड अलाउड है? क्या इंटर सोर्स और इंटरहेड अलाउड है? द आंसर टू विच इज नो, इंटर सोर्स एंड इंटरहेड अलाउड नहीं है, सिर्फ घोड़े वालों का घोड़े वालों से हो सकता है, बाकी आपका अलाउड नहीं है। तो लेट्स से अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज में
50,000 का लॉस है, तो क्या वो आप लॉटरी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं। क्या वो इंटरेस्ट ऑन एफडी से सेट ऑफ कर सकते हो? नहीं। घोड़े वाले सिर्फ घोड़े वाले से होंगे और कहीं पर भी अलाउड नहीं। सगा भैया ही अलाउड है। सगा भैया में क्या बोलते हैं? सेम सेम सोर्स सेम एंड, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से। एंड लास्ट अदर लॉसेस। अदर लॉसेस का क्या मतलब है दोस्तों? अदर लॉसेस का क्या मतलब है? हाँ जी गाइस, अदर लॉसेस का क्या मतलब है? अदर लॉसेस का मतलब है, अदर लॉसेस का मतलब है कि भाई साहब यहां पर देखिए एवरीबडी, जो प्रैक्टिकली होते नहीं है दोस्तों। आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना है अदर लॉसेस से जुड़ा हुआ। अदर लॉसेस मतलब आपने कोई ऐसी इनकम कमाई और उस इनकम को कमाने के लिए आपने उससे ज्यादा खर्चा कर दिया। आपने 10,000 की इनकम कमाई और 10,000 की इनकम को कमाने के लिए 12,000 का खर्चा कर दिया, तो आपके माथे पे सरकार टैटू बना देगी, मैं पागल हूं ऐसे करके। क्या दोस्तों आप कभी ऐसा करोगे? वुड यू एवर डू दैट? आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी दोस्तों आप लोगों ने इतने क्वेश्चंस करे, क्या कभी भी कोई नेगेटिव आंसर आया? द आंसर टू विच इज नो। तो देयर इज प्रैक्टिकली दोस्तों आज तक क्वेश्चन में नहीं आया, आई डाउट कि आगे भी कभी आए। तो अदर लॉसेज में दोस्तों, अदर लॉसेज वैसे लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ लॉ कि वो दोस्तों आपको इंटर सोर्स, इंट्रा सोर्स सब अलाउड है, इंटर हेड अलाउड नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या कभी भी होता है? नहीं गाइस, कभी भी होता नहीं। ऑलराइट गाइस, ये देखो थर्ड थर्ड स्टार जो मार्क था, नो लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉटरी इनकम और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। तो दोस्तों अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है, दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है ओल्ड रिजाइम में, जो इंटरहेड जा सकता है, जो इंटरहेड जा सकता है। लेकिन मुझे आप लोग बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, क्या इंटरहेड में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से सेट ऑफ कर सकते हो? हाँ जी। क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लॉटरी से सेट ऑफ कर सकते हो? क्या लॉटरी से सेट ऑफ कर सकते हो गाइस? हाँ या ना? द आंसर इज नो, लॉटरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। लॉटरी से यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ गाइस, लॉटरी से यू आर नॉट अलाउड टू सेट ऑफ। तो एक बार दोस्तों आपके सामने ये वाला चार्ट है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स गाइस, 2 मिनट देता हूं, इस चार्ट को करिए, 2 मिनट देता हूं दोस्तों, इस चार्ट को पढ़िएगा अपने आप से, गो स्लो, आस्क योरसेल्फ डाउट, रिवाइज बिफोर वी हैव हेड ऑन टू द अदर सेगमेंट ऑफ दिस चार्ट गाइस, व्हिच इज कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। 2 मिनट धीरे धीरे करना। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ क्या सिनेरियो है गाइस? जहां पर आपका जो लॉस था करंट ईयर में वो इतना ज्यादा था कि आपके आपके प्रॉफिट सारे खत्म हो गए, जहां जहां आपको अलाउड था सेट ऑफ करना, और उसके बाद भी लॉसेस रह गए हैं। देयरफॉर सच लॉसेस, दोज लॉसेस विल बी दोस्तों कैरिड फॉरवर्ड, आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड सेट ऑफ करेंगे। अब बात यह आता है कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक कर सकते हैं, मतलब उन लॉसेस को कितने सालों तक हम आगे ले जा सकते हैं, और अगेंस्ट किसके खिलाफ सेट ऑफ कर सकते हैं। जिसपे 4 स्टार मार्क्ड है, तो चौथा स्टार देखते हैं। चौथा स्टार बोलता है, कहते हैं देयर इज नो स्कोप ऑफ इंटरहेड एडजस्टमेंट एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। मतलब दोस्तों वैसे भी आपको इंटरहेड 2 ही जगह अलाउड थी, हाउस प्रॉपर्टी में अप टू 2 लाख रुपीज अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं, एंड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस में वो आपको फ्यूचर ईयर्स में अलाउ नहीं करी जाएंगी। मतलब अगर आपका इस साल पीजीबीपी का लॉस 7 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 7 लाख रुपए का लॉस। कोई सा भी एक साल ले लो, 2024-25 ले लेते हैं, ठीक है ना गाइस। अब इन द ईयर 2025-26, इन द ईयर 2025-26 आपकी पीजीबीपी इनकम है 5 लाख रुपीज, एंड आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ऑफ 6 लाख रुपीज। तो आप पीजीबीपी का क्या पीजीबीपी में से सेट ऑफ कर सकते हो? हाँ जी, ये 7 लाख रुपए आपने यहां सेट ऑफ करे तो 5 लाख में से 5 लाख गया, तो ये हो गया नील। अब उसके बाद भी आपके 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपीज का लॉस है, 2 लाख रुपए का लॉस है। क्या ये 2 लाख रुपए, क्या ये 2 लाख रुपए आप लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ कर सकते हो? द आंसर इज नो, ये नहीं कर सकते भैया, ना ना ना।
फ्यूचर ईयर्स में इंटरहेड अलाउड नहीं है, फ्यूचर ईयर्स में इंटरहेड अलाउड नहीं है। ये आपको 2 लाख रुपए फिर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, विच विल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली बिजनेस इनकम इन द नेक्स्ट ईयर। तो इन दैट सिनेरियो गाइस, क्या ये पॉइंट समझ में आया गाइस? तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कहते हैं कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगेंस्ट हूम। तो सबसे पहले अगेंस्ट में ये समझ में आ गया कि इंटरहेड पॉसिबिलिटी इज नॉट अलाउड। अगर पुराने साल के लॉस इस साल आ रहे हैं तो वो इंटरहेड नहीं जाएंगे, या तो वो सिर्फ रियल ब्रदर से होंगे या रियल प्लस कजन से होंगे, या तो सिर्फ रियल ब्रदर से होंगे या रियल प्लस कजन से होंगे। और उसके लिए सरकार ने कैसे बताया, सिंपल सा बोला, अगर आपको करंट ईयर में सगे भाई तक करने दिया तो फ्यूचर ईयर्स में भी करने देंगे, और अगर करंट ईयर में सगे भाई तक नहीं करने दिया तो फ्यूचर ईयर्स में भी नहीं करने देंगे। सरकार ने सिंपल सी चीज क्या बोली कि अगर मैंने आपको करंट ईयर में दोस्तों सिर्फ रियल ब्रदर से ही अलाउ करने दिया, जैसे कि स्पेक्युलेटिव लॉस दोस्तों, अगर आप देखो स्पेक्युलेटिव लॉस सिर्फ सगा भाई अलाउड था, तो फ्यूचर ईयर में भी सगा भाई अलाउड होगा, जिसे अपन बोलेंगे सेम सोर्स मतलब सेम माता पिता, सेम सोर्स मतलब सेम माता पिता गाइस। तो इन दैट केस मतलब ओनली रियल ब्रो। लेकिन दोस्तों नॉन स्पेक्युलेटिव वाला आपका सगा भाई भी अलाउड था और आपका कजन भाई भी अलाउड था। तो इन दैट केस उसे बोलेंगे सेम हैंड मतलब सेम फैमिली। इंटरहेड नहीं जा सकते, ये बात पक्की है, लेकिन सेम हैंड मतलब सेम फैमिली, मतलब यहां पर आपको रियल ब्रदर प्लस कजन ब्रदर दोनों अलाउड है। तो अब आप समझ गए दोस्तों सेम हैंड का क्या मतलब है, रियल प्लस कजन, क्योंकि आपको जिस साल का लॉस है उस साल भी आपको रियल प्लस कजन में जाने दिया था। ऑलराइट गाइस, तो कितने एक सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? सट्टे वाले घोड़े वाले सट्टे वाले, सब लोग बोलेंगे दोस्तों चैट बॉक्स में, सट्टे वाले घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल। सट्टे वालों को कितने सालों तक अलाउड है कैरी फॉरवर्ड करना? 4 साल। घोड़े वालों को कितने बार तक अलाउड है? 4 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस नो लिमिट, it can be 20 years, 30 years, 40 years, no limit. And in case of other losses 8 years, बचे हुए लॉसेस में 8 साल तक आपको अलाउड है। तो सबको बोलना है दोस्तों चैट बॉक्स में, सट्टे वाले घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल, स्पेसिफाइड बिजनेस नो लिमिट, और बाकी आपके 8 साल, बाकी लॉसेस 8 इयर्स। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी में सेम सोर्स लिखा है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में कोई कजन भाई था भी नहीं, तो मतलब हाउस प्रॉपर्टी का आने वाले साल में सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से होगा। नॉन स्पेक्युलेटिव, जैसा कि अभी बताया, क्योंकि करंट ईयर में रियल एंड कजन दोनों अलाउड था, इसीलिए सेम है। स्पेक्युलेटिव में ओनली रियल, तो सेम सोर्स। स्पेसिफाइड बिजनेस में ओनली रियल, तो सेम सोर्स। नेक्स्ट, ये तो नींद में भी कोई उठा के पूछेगा तो बता देंगे हम, शानदार, ऐसा होना चाहिए बेटा। लॉन्ग टर्म का दोस्तों सेम सोर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म का सिर्फ लॉन्ग टर्म से अलाउड था, शॉर्ट टर्म का दोनों से अलाउड था, शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म से भी और लॉन्ग टर्म से भी सेम हैंड। एंड अदर सोर्सेज में लॉटरी में एनए ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, घोड़े वालों का सिर्फ घोड़े वालों से अलाउड था सेम सोर्स। अदर लॉसेस प्रैक्टिकली होते नहीं है, लेकिन क्योंकि यहां पर लिखा है कि हम रियल प्लस कजन, तो आने वाले सालों में भी रियल प्लस कजन, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना आगे आएगा। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? एवरी वन ऑफ यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? सेम सोर्स सेम हैंड गाइस, इसे क्या बोलते हैं? रियल ब्रदर। इंटर सोर्स सेम हैंड कजन ब्रदर, और इंटर हेड नेबर। वो हमारा जो क्रिकेट वाला एग्जांपल था, उससे हमारे को ये क्लैरिटी मिल गई कि सबसे पहले मदद करने कौन आएगा और कहां मदद करने नहीं आएगा। ऑलराइट, तो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, इट इज जस्ट अबाउट नोइंग कि who is gonna be there to help us out guys, and in this scenario, in this case दोस्तों, कौन मदद करने आ रहा है आपकी? who is coming here to help you out guys in carry forward and set off? पड़ोसी तो पहले ही भाग गया, पड़ोसी ने कहा भैया हमारा तो फ्यूचर ईयर में कोई काम नहीं है,
और सगे भैया और कजन भैया में ये डिसाइड हुआ कि अगर हमें करंट ईयर में दोनों को अलाउ किया गया है तो फ्यूचर ईयर्स में भी दोनों को अलाउ किया जाएगा, और अगर करंट ईयर में सिर्फ रियल ब्रो है तो उसे भी रियल ब्रो में ही कंसिडर करा जाएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? मजा आया? मजा आया क्या दोस्तों इसको पढ़ने में, समझने में? अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, स्टेप्स फॉर सेट ऑफ। हाँ जी गाइस, स्टेप्स फॉर सेट ऑफ गाइस। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, लॉस शुड बी सेट ऑफ फ्रॉम सेम सोर्स। लॉस आप किससे सेट ऑफ करेंगे? सिर्फ सेम सोर्स से सेट ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, इफ देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, then it should be set off against short term capital gains। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म से ही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वही वाला एग्जांपल है, क्रिकेट वाला एग्जांपल है ना, वो ये है क्रिकेट वाला एग्जांपल। लेकिन इसमें एक नई चीज सीखेंगे हमें, इसीलिए मैं ये वाला पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट, इफ आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस फ्रॉम सेम सोर्स, मतलब सगा भाई ने मदद कर दी मगर फिर देयर इज स्टिल अ लॉस, देन इट शुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट different source under same head। It should be set off against different source under same head। So in that case, in that scenario guys, क्या होगा? In that case, in that scenario क्या होगा? फटाफट बताइए guys। Everybody has to answer me। If after setting off loss from same source still there is a loss, उसके बाद भी loss है, then it shall be set off against different source under same head। cousin brother। Step number 2, cousin brother, different source same head। And last, if after setting off loss from inter-source income there is a loss, then it shall be set off against inter-head income। ये आपका थर्ड पॉइंट आ गया। तो सबसे पहला पॉइंट रियल ब्रदर, दूसरा पॉइंट कजन ब्रदर, और तीसरा पॉइंट दोस्तों पड़ोसी। तीसरा पॉइंट पड़ोसी। Is everyone clear about it guys? अब बात ये आती है गाइस, एक चीज और पूछनी थी मुझे बस आप लोगों से। मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी थी गाइस कि लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी लॉस है। इधर देखिएगा, मैं आपका होस्ट दोस्त रे राठी फॉलोइंग ओल्ड रिजाइन। हाउस प्रॉपर्टी लॉस है ऑफ 2.8 लाख रुपीस। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक मेरी इनकम है दोस्तों, लेट्स से सैलरी की इनकम है 2.6 लाख रुपीस की, और दोस्तों एक मेरी इनकम है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A earned on 28th of December 2024, 4.3 लाख रुपीस की, एंड आई हैव लॉटरी गाइस, लॉटरी ऑफ 1 लाख रुपीस। अब मुझे बताइए एवरीबडी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को आफ्टर इंटरहेड एडजस्टमेंट करेंगे। कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं है ना शीट पर, यही तो बताया था कि अगर आपका कोई पुराने साल का लॉस आ रहा है, 2022-23 का लॉस 2024-25 में आ रहा है, तो वो या तो कजन सगा भाई तक ही जाएगा या सगा भाई प्लस कजन भाई, इंटरहेड नहीं जा सकता। अभी तो आप कह रही थी कि ये तो रात को सोते में भी बता देंगे, और आप ही ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया मेरे बेटे। अब इधर बताओ भाई, अब इधर बताओ गाइस, क्या व्हाट शुड बी द टीआई, टोटल इनकम कितनी निकल कर आएगी दोस्तों इस सिनेरियो में? टोटल इनकम, या टोटल इनकम तो सब लोग सही निकाल दोगे, मुझे आप ये बताओ कि आप ये 2,80,000 का हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, इसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे गाइस? हाँ जी गाइस, इसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे? फटाफट बताइए, एवरीबडी हैज टू आंसर मी। somebody has raised hand, शिल्पा it is। हाँ जी शिल्पा बोलो बेटा। डोंट से गलती से हो गया है। नहीं नहीं सर, डाउट है। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर डाउट ये है कि पहले इस सर क्वेश्चन में स्पेलिंग्स। मदद करोगी मेरी? यस सर। चलो इस क्वेश्चन में मदद करो, एंड आप लोग भी दोस्तों चैट बॉक्स में मेरी मदद कर सकते हैं।
मैं श्रेय राठी ओल्ड डिजाइन फॉलो कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी में 2,80,000 का लॉस है, सैलरी इनकम 2.6 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A अर्न्ड ऑन 26/12/2024 4,30,000 की, और लॉटरी इनकम 1 लाख की है। तो मेरे को ये 2,80,000 रुपए सेट ऑफ करने हैं शिल्पा बेटा, तो मैं किस में से सेट ऑफ करूं और क्यों, या मेरे को ये सेट ऑफ करना अलाउड नहीं? सिद्धार्थ सिंह, राहुल सिंह एंड शीतल सिंह, सैलरी में से 2 लाख। पूजा एंड मानवी सिंह, शॉर्ट टर्म में से 2 लाख। हाँ सर जी, शॉर्ट शॉर्ट टर्म। आपने ऐसा क्यों बोला शॉर्ट टर्म में से? सर शॉर्ट टर्म क्योंकि शॉर्ट टर्म का रेट हायर होगा। किससे हायर होगा? सर जैसे सैलरी पे 5% रेट लगेगा और वेल फिर फाइव डन, परसेंट फाइव सुपर, 5 लाख को क्रॉस कर रहा है तो ट्वेंटी वेरी परसेंट हो गुड, आई एम जाएगा। प्राउड ऑफ यू शिल्पा। अब इधर ध्यान से देखिए, यहां पर सैलरी आपकी 2.6 लाख की है, तो जो जो बच्चों ने बोला, और ये राहुल तो कह रहा है 20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा, हे प्रभु राहुल बेटा, बिल्कुल गलत। सबसे पहली चीज, हाउस प्रॉपर्टी जब इंटर हेड जाता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जाता है? 2 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपीज तक का आप इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हो। ये तो कंफर्म हो गया कि जो 80,000 है ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हम ये 2 लाख रुपए को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे पास इतनी इनकम है, लेकिन ये 2 लाख रुपए मैं सैलरी में से भी कर सकता हूं, शॉर्ट टर्म में से भी कर सकता हूं, लॉटरी से नहीं कर सकता, तो लॉटरी अनटच रहेगी, लॉटरी में से नहीं कर सकते। अब मैं सैलरी में से करूं या शॉर्ट टर्म में से करूं, ये दोनों पड़ोसी तो हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लिए सैलरी भी एक नेबर है और शॉर्ट टर्म भी नेबर है, मतलब कैपिटल गेन्स चैप्टर भी नेबर है, तो कौन से पड़ोसी के पास पहले जाएंगे? द वन विच हैज हायर रेट ऑफ टैक्स। एंड इन दिस सिनेरियो गाइस, सैलरी एज वी यू कैन सी, ये आपकी दोस्तों स्लैब रेट में आ रही है, और क्योंकि इनकम सैलरी की सिर्फ 2.6 लाख है, मतलब ये तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के आसपास है गाइस। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख तक माफ होता है, उसके बाद 5% लगता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A जो कि दिसंबर में अर्न किया गया है, तो इस पर 20% लग रहा होगा। तो मैं 2 लाख रुपए किस में से एडजस्ट करूंगा? मैं 5% वाले में से एडजस्ट करूं या 20% वाले में से एडजस्ट करूं? बताओ, आप लोग ही बताओ, जो हमें शिल्पा ने बताया। वेल डन शिल्पा, 2 लाख रुपए यहां एडजस्ट होंगे, तो एडजस्ट होने के बाद अब आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो रह जाएगी, दैट विल बी 2.3 लाख रुपीज, एंड 2.6 लाख ऊपर का और लॉटरी नीचे का 10,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए, तो आपका ये निकल कर आया 5.9 लाख रुपीज। यस शिल्पा, अब आप अपना डाउट पूछिए। सर जैसे कि अगर मेरा सेम सोर्स का सेम सोर्स से हो गया सेट ऑफ, उसके बाद इंटर सोर्स से भी लॉसेस हम लोगों ने सेट ऑफ कर लिया, फिर उसके बाद हमारे पास अभी भी मतलब अगर इनकम बाकी है तो हम उसको इंटर हेड ले जाएंगे, या फिर अगर मेरा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस उसी हेड का बचा हुआ रहेगा उसको एडजस्ट करेंगे। नहीं, मैं समझा नहीं। इनकम बाकी है तो आप कैरी फॉरवर्ड करने की क्यों बातें कर रहे हैं? सर जैसे कभी कभी रहता है कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लॉसेस भी, मतलब लॉन्ग टर्म नहीं, नॉर्मल बिजनेस में, मतलब दो तरह का बिजनेस है, एक बिजनेस में लॉस है, एक बिजनेस में गेन इनकम भी है, तो उसको अच्छा। अच्छा, बिजनेस वन में कितनी इनकम लूं मैं बेटा? सर ऐसा कभी सिचुएशन हो सकता है कि जैसे कैरी फॉरवर्ड पहले करे या फिर उसका इंटर हेड करना चाहिए। सबसे पहले करंट ईयर का ट्रीटमेंट निपटाएंगे आप। सर अगर पहले का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हमारे पास है तो हमें तो इंटर वो हेड आप इस पहले। साल की बिजनेस इनकम से हटाइए ना। सर ब्रॉड इंटर हेड फॉरवर्ड एडजस्टमेंट लॉसेस करने के पहले या बाद में? किसके बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका डाउट। उसी हेड का इंटर हेड एडजस्टमेंट अगर हमारे पास है तो। बेटा, सर जैसे इंटर हेड एडजस्टमेंट कैसे होगा जब इनकम है? आप लॉसेस तो पुराने साल के तभी सेट ऑफ कर सकते हो ना जब इस साल इनकम बची हो, तो इस साल लॉस थोड़े ना है। अच्छा सर ठीक है। बिजनेस वन में आपका 8 लाख की इनकम है, बिजनेस टू में आपका 4 लाख का लॉस है, आपने ये सेट ऑफ कर दिया, आपका बचा यस चार सर। लाख रुपए इनकम।
अब अगर आपका पिछले साल का प्रीवियस ईयर का आ रहा है, प्रीसीडिंग ईयर का आपका 3 लाख का लॉस है, तो अब आप एडजस्ट कर सकते हो ना। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख की है और लॉस 6.5 लाख रुपीस का है, तो इस बार तो लॉस ही हो गया ना। अच्छा, ये वैसा वाला लॉस आप सिचुएशन। इंटरहेड में ले जा सकते हो, ये वाला लॉस इंटरहेड में जाएगा। जो पिछले साल का ये इंटरहेड नहीं जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना। यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, आ जाओ भाई। लास्ट पॉइंट दोस्तों, सर जो इस हमारे दोस्त ने क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सेटिंग ऑफ इंटरहेड एडजस्टमेंट। क्या सीक्वेंस है सर सेट ऑफ करने का। कहते हैं नो ऑर्डर ऑफ इंटरहेड एडजस्टमेंट इज गिवन, कोई ऑर्डर नहीं दिया गया इंटरहेड एडजस्टमेंट का। सो इफ इंटरहेड एडजस्टमेंट इज अलाउड, देन लॉसेस शुड बी सेट ऑफ इन अ वे व्हिच इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। कहते हैं नो ऑर्डर ऑफ इंटरहेड एडजस्टमेंट इज गिवन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो इफ इंटरहेड एडजस्टमेंट इज अलाउड, अगर इंटरहेड एडजस्टमेंट अलाउड है, तो इट शुड बी सेट ऑफ इन अ manner which is beneficial to the assessee. It should be set off from that income which has a higher rate of tax. जिसकी हायर रेट ऑफ टैक्स है, आप पहले उससे सेट ऑफ करेंगे, सो दैट आपकी टैक्स लायबिलिटी कम से कम निकल सके। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस। मजा आया गाइस, मजा आया। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाले चैप्टर पे थोड़े से मैं ट्रिकी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा गाइस। ये वाला आपका क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द नेक्स्ट 1 आवर और सो हम लोग दोस्तों इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोगों ने देखा ही है इन द प्रीसीडिंग सेशन। कुछ क्वेश्चंस मैं शुरुआत में करवाऊंगा जस्ट इन ऑर्डर टू मेक यू गाइस फील कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर, एंड देन कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, यू विल बी गिवन अ टाइम फ्रेम, आप लोग सॉल्व आउट करेंगे, गलती करेंगे, गलतियों से सीखेंगे और उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ऑलराइट गाइस, आजा भाई। Mr. Siddhant submits the following details of his income for the assessment year 2025-26. Income from salary computed 3 लाख रुपीस, कंप्यूटेड है मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ऑलरेडी दे चुके हैं। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, मैं अगर क्वेश्चन में आगे झलक मारूं दोस्तों, तो देयर इज नो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो सगा भैया तो नहीं है। लेट आउट वाला दोस्तों आपका लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, इट कैन बी सेट ऑफ, इसे सेट ऑफ किया जा सकता है फ्रॉम अदर इनकम, दूसरी इनकम में से सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन इंटरहेड जा सकते हैं प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग द ओल्ड रिजाइम, यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। तो इधर देखिएगा, कैलकुलेट जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम and losses to be carried forward assuming he does not opt for the provisions of section 115 BAC। 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहे हो, 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो ये 40,000 रुपए का लॉस है दोस्तों। तो क्या ये आपका सैलरी इनकम में से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी। क्या ये आपका कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी। लेकिन यहां पर दिया हुआ है लॉटरी से सेट ऑफ कर सकते हो? द आंसर इज ना जी। तो ये आपका इंटरहेड में जाएगा दोस्तों, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंटरहेड में इसे सैलरी से कर सकते हैं अभी तक जो नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी कोई अमाउंट्स मेरे को सिग्निफिकेंटली हायर नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कैपिटल गेन्स 25 लाख है तो मैं उसमें से जाके सेट ऑफ करने की कोशिश करूं। तो अभी प्राइमा फेसी जो मेरे को, क्योंकि आप लोगों को याद हो इंटरहेड इट कैन बी सेट ऑफ इन अ मैनर व्हिच इज मोर बेनिफिशियल टू द असेसी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सुगर बिजनेस, सुगर, हाँ जी गाइस, ये आपका क्या है दोस्तों? नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम है। लॉस फ्रॉम आयरन और बिजनेस कैरिड फॉरवर्ड दोस्तों 2019-20 का है। अब आयरन और बिजनेस भी दोस्तों आपका नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, बिजनेस लॉस। ये कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 2019-20 का है, तो क्या वो इस साल सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी गाइस,
115 BAC फॉलोड है, ये लिखा तो है बेटा, अज्यूमिंग ही डज नॉट ऑफर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। 115 BAC फॉलोड है, नहीं है, क्या है पता नहीं, शिल्पा ने क्या लिखा है। हाँ जी गाइस, तो क्या ये आप 1,20,000 रुपए को यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं? क्या 1,20,000 रुपए आपका यहां पर एडजस्ट हो सकता है? द आंसर टू विच इज यस। लॉस फ्रॉम अ नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव इनकम। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, ये भी आपका अलाउड हो गया, ये भी आपका अलाउड हो गया दोस्तों। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आपकी सैलरी इनकम रह गई है 2.6 लाख रुपीस, ये माइनस करने के बाद तो ये खत्म हो गया। और आपका 50,000 रुपए की इनकम थी, वो खत्म हो गया। 70,000 रुपए का लॉस बचा है, 70,000 का लॉस बचा है। अच्छा, पीजीबीपी, पीजीबीपी दोस्तों जो आपका लॉस है, क्या वो इंटरहेड जा सकता है? हाँ जी, मुझे पता है लॉटरी वगैरह से सेट ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन क्या उसे मैं सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूं? क्या मैं सैलरी से सेट ऑफ कर सकता हूं? या दोस्तों इधर देखिएगा, क्या मैं बैंक इंटरेस्ट से सेट ऑफ कर सकता हूं? लास्ट पॉइंट नजर आ रहा है। हाँ जी गाइस, क्यों राहुल मना क्यों कर रहे हो? पीजीबीपी तो अलाउड होता है ना, मना क्यों कर रहे हो राहुल, सपना, शीतल? पीजीबीपी तो, अच्छा सैलरी से मना कर रहे हो, सैलरी से मना कर रहे हो आप, लेकिन क्या मैं बैंक इंटरेस्ट से सेट ऑफ कर सकता हूं? सैलरी से मना कर रहे हो, वो बात बिल्कुल सही है, सैलरी से अलाउड नहीं होता, लेकिन लेकिन दोस्तों क्या इंटरेस्ट से अलाउड हो जाएगा? इंटरेस्ट से अलाउड हो जाएगा? हाँ जी बताइए, फटाफट बताइए गाइस, क्या इंटरेस्ट से अलाउ हो जाएगा? एवरीबडी विल हैव टू थिंक एंड आंसर मी। इंटरेस्ट से अलाउड होगा या नहीं होगा? 35 एडी है, 35 एडी कहां लिखा है बेटा? स्पेसिफाइड बिजनेस कहां लिखा है? आप क्या यहाँ पे कहीं पे भी लिखा है स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर? सिर्फ आप आयरन ओर का बिजनेस करते हो, आपने कोई स्लरी पाइपलाइन थोड़ा ना बनाई है। शिल्पा अपने आप से क्यों ऐसे अजम्पशंस ले रहे हो बेटा? हाँ जी गाइस, क्या आप उसे बैंक इंटरेस्ट से सेट ऑफ कर सकते हो? द आंसर टू विच इज नो। शीतल, वो सपना, नहीं कर सकते, क्यों? क्यों 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 सर? क्योंकि ये तो पुराने सालों का था ना। पुराने सालों का इंटर हेड कब से जाने लगा? पुराने सालों का या तो वो सेम हेड में जाता है या सेम सोर्स में जाता है। पुराने सालों का था ना, इस साल का थोड़े ना है। इस साल का लॉस होता तो मैं बैंक इंटरेस्ट से सेट ऑफ कर देता, ये तो पुराने साल का लॉस है। ओ याद आया, याद आया कि नहीं? एंड देयरफॉर दिस 70,000 रुपीज, ये 70,000 रुपए, ये विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 60,000 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 40,000 के हैं। क्या शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से हो सकता है? शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म से हो सकता है। द आंसर टू विच इज यस, हो सकता है। तो ये 60,000 तो बचा है, मतलब 40,000 खत्म हो जाएगा, ये 20,000 रुपीज इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डिविडेंड ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। सर ये 20,000 तो इस साल का लॉस है, इंटरहेड नहीं जाता। दोस्तों कैपिटल लॉसेस इंटरहेड नहीं जाते हैं, कैपिटल लॉसेस इंटरहेड नहीं जाते हैं। हाँ जी, सिर्फ दो ही चीजें इंटरहेड जाती है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। 50 और 60,000 रुपए के दोस्तों लॉटरी और कार्ड गेम्स है, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले। एग्रीकल्चरल इनकम ये किसी भी हेड में नहीं जोड़ा जाता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 111 है, क्योंकि दोस्तों क्योंकि हमारे पास और कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं है, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपए, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, आईएफओएस। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? क्या पॉइंट इंटरेस्टिंग है? हाँ जी गाइस, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं है? कैसा लगा पहला क्वेश्चन है? धुआं 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 धुआं, हाँ जी, निकला थोड़ा सा धुआं धुआं। इसीलिए दोस्तों आपको ना थोड़ा सा ना सतर्क होकर सॉल्व आउट करना है, जल्दबाजी में करोगे तो गड़बड़ी करोगे। सर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? फेयर एनफ, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये देखिए, जब भी कोई सेट ऑफ का क्वेश्चन हो ना, एक दो इनर कॉलम्स तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सेट ऑफ हम इनर कॉलम में करेंगे एंड फाइनल आंसर हम आउटसाइड लिखेंगे। फाइनल आंसर
सबसे राइट हैंड साइड कॉलम में लिखेंगे आउटर कॉलम में। जैसे यहां पर आया दोस्तों इनकम फ्रॉम सैलरी, उसमें से आपने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर दिया दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया पीजीबीपी की इनकम शुगर बिजनेस का। और बाकी दोस्तों आपका ये 70,000 रुपए का कैरी फॉरवर्ड हुआ दोस्तों, 50,000 का 50,000 सेट ऑफ हुआ नील, कैपिटल गेन्स का 40,000 का 40,000 सेट ऑफ हुआ, बाकी नील आ गया। और बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ 10,000 अंडर सेक्शन 111A वाला भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स एंड बैंक इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया दोस्तों आपका। तो यहां पर जोड़ने के बाद ये आपका 66,000 आया और टोटल आपकी जीटीआई आ गई 3,26,000। लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड, नोट में डाल दिया एग्रीकल्चरल इनकम माफ है। इट इज प्रेज्यूम दैट लॉस फ्रॉम आयरन ओर बिजनेस रिलेट्स टू 1920, द ईयर इन विच द बिजनेस वाज डिसकंटिन्यूड। ठीक है, कह रहा आप नीचे वाला नोट नहीं भी डालें तो भी काम बन जाएगा। प्रेजेंटेशन पता है यहां पर डिफिकल्ट लगती है, क्या एरो बना बना के काटे जा रहे हो, कूटे जा रहे हो। आपको तो बस एक एक पॉइंट करते जाना है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग वन पॉइंट आफ्टर अनदर, धीरे धीरे पॉइंट टिक करते जाना, भाई इसका ट्रीटमेंट कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। ऑलराइट गाइस, आप लोग क्वेश्चन पेपर में तो ज्यादा लिख नहीं सकते हैं, आपको वैसे क्वेश्चन पेपर में लिखना अलाउड नहीं होता, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिक मार दिया करो दोस्तों, जिससे पता चल जाए कि भाई हमने इस चीज का ट्रीटमेंट कर दिया है। सो दैट जब अपने को वो करना हो ना, क्वेश्चन करना हो, तो गड़बड़ी ना हो। ऑलराइट गाइस, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे गाइस। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, इसके लिए 5 मिनट देता हूं। एवरीबडी शुड डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट कर दो भैया, फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेने का भैया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 1,40,000 की, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। आपको पता है सट्टा वाला सिर्फ सट्टे वाले से होता है, और क्वेश्चन में आगे कोई सट्टा नहीं है, तो चलो बढ़िया भैया, इसमें दिमाग नहीं लगाना, इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ऊपर वाला भी गेन, नीचे वाला भी गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अब इधर ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी हैज टू थिंक एंड आंसर मी गाइस, सबको सोच समझकर आंसर करना होगा। पहला वाला दोस्तों, ये 1,00,000 रुपए का यहां पर सेट ऑफ होगा, ये वाला लॉस। तो ये आपका 30,000 का बच खत्म हुआ, आपका अभी भी 70,000 का लॉस बचा है। क्या ये 70,000 का लॉस, क्या ये 70,000 का लॉस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो सकता है? पहले सगे भैया से, फिर कजन भैया से, पहले सगे भैया से, फिर कजन भैया से। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां पर आपका लॉस खत्म हो गया दोस्तों, और फाइनली शॉर्ट टर्म जो गेन्स बचे हैं दैट इज 70,000 रुपीज। हाँ जी गाइस, बताइए, कर सकते हैं? वेल डन, कैरी फॉरवर्ड होगा। वेल डन सर। शॉर्ट टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाला शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं होता है। वेल डन गाइस, इससे पता चलता है कि आप लोग अटल हैं। हम नहीं लेंगे राठी जी, कंफ्यूज मत करिए। इट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म। इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल आफ्टर अलाउंग करंट ईयर डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए, ठीक है, तो बिजनेस इनकम है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000 रुपए। हाँ जी गाइस, डिपेंडिंग अपॉन द रिजाइन, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है इंटरहेड तभी जा सकता है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द रिजाइन दैट यू आर फॉलोइंग। कंप्यूट जीटीआई अज्यूमिंग ही डज नॉट ऑफर 115 बीएचई, ये 40,000 रुपए को आप सेट ऑफ कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 40,000 रुपए आप चाहो तो शॉर्ट टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि शॉर्ट टर्म के आगे कुछ नहीं बोला, अंडर सेक्शन 111 है, तो ये भी स्लैब रेट वाली इनकम ही है, स्लैब रेट वाली। और आप चाहो तो इसे सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हो, ये भी सैलरी भी तो स्लैब रेट वाली ही होती है, इससे भी एडजस्ट कर सकते हो। तो 40,000 रुपए अगर 1,00,000 रुपए से एडजस्ट हुआ तो कितना बचा दोस्तों? 60,000 बचा, 60,000 रुपीज बचा, 60,000 रुपीज। Everyone clear about it? Income from business of textile after allowing current year depreciation, और ये इनकम IFOS की। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, असेसमेंट ईयर 23-24 का है। घोड़े वाले सट्टे वाले 4 साल तक हो सकते हैं, तो अभी तो ये हो सकता है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों 25,000 दोस्तों यहां पर एडजस्ट होगा, तो ये 15,000 खत्म हो गया, ये 10,000 बचा है, इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एंड
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल असेसमेंट ईयर 17-18 का है। ओहो भैया, इसको थोड़ा सा ना सतर्क होकर कैलकुलेट करो। अगर असेसमेंट ईयर 17-18 मतलब प्रीवियस ईयर 16-17, तो 16-17 का लॉस है। 17-18 विल बी द फर्स्ट ईयर जिसमें इसे सेट ऑफ किया जा सकता है। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, दिस इज द 8th ईयर गाइस, दिस इज द 8th ईयर। ये 8वां साल है दोस्तों, ये 8वां साल है। तो क्या हम इस साल कर सकते हैं सेट ऑफ? हाँ जी। अब इधर देखिएगा गाइस, इधर देखिएगा, 60,000 का है टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम है, 50,000 रुपए की, ये सेट ऑफ हो गया, ये खत्म हो गया दोस्तों। और ये अभी जो 10,000 बच गया, ये जो 10,000 बच गया, इसका क्या करेंगे गाइस? ये आपका लैप्स कर जाएगा। ये अभी 10,000 बच गया है, ये लैप्स कर जाएगा। समझ में आया गाइस? समझ में आया? जैसे घोड़े वाले 4 साल तक हो सकते हैं, मैं आपको घोड़े वाले का भी बता दूं। असेसमेंट ईयर 22-23 है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 का लॉस है। तो प्रीवियस ईयर 22-23 पहला साल, 23-24, 23-24 दूसरा साल, 24-25। तो जो हमारा अभी साल चल रहा है 24-25, ये तीसरा साल है। इसीलिए अभी मैं 10,000 को कैरी फॉरवर्ड करने दे रहा हूं, क्योंकि ये दोस्तों 25-26 में भी सेट ऑफ हो सकता है, 25-26 में भी सेट ऑफ हो सकता है, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन ये 10,000 रुपीज वाला लैप्स कर जाएगा। क्या क्लियर हुआ गाइस? मजा आया? यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखिएगा, आप जो कह रहे थे ना दोस्तों, एक सेकेंड, ये वाला पहला नोट में डाला, पहला नोट में, as per section 72(3), if you do not remember the section, you can write as per the relevant section of the Income Tax Act. Business loss can be carried forward for a maximum period of each assessment year immediately succeeding the assessment year for which the loss was first computed. Since 8 years कब खत्म हो रहे हैं? एक्सपायर हो रहा है असेसमेंट ईयर 25-26, प्रीवियस ईयर 24-25। The balance unabsorbed business loss of 10,000 rupees cannot be carried forward, उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, लॉन्ग टर्म से होगा, स्पेक्युलेटिव से होगा, और घोड़े वाले से होगा। इसीलिए जो उनके लॉसेस थे उनको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं गाइस, 60, 70 एंड 10। अभी उनका टाइम पीरियड भी खत्म नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, ये दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन दूंगा। हाँ जी, ईयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। द इनकम ऑफ मिस्टर प्रिंस from business is determined as 3,50,000 for the previous year 24-25 without making the following adjustments. Depreciation allowance for the current year 80,000 रुपए। सबसे पहले दोस्तों मैंने हमेशा क्या बोला, यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 18-19 का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस 13-14 का, अनएब्सॉर्ब स्पेकुलेशन लॉस ज्यादातर दोस्तों आपके पीजीबीपी चैप्टर से जुड़े हुए, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन सबसे पहले मैंने हमेशा आपको क्या बोला, करंट ईयर का करंट ईयर से करेंगे। तो नंबर 1 प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? 80,000 रुपए। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है दोस्तों, ये तो आप नंबर 1 सबसे पहले सॉर्ट ऑफ करेंगे। अनएब्सॉर्ब ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन गाइस, मैं आपको बता दूं, आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन से पहले अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बिजनेस लॉस में आपको 8 इयर्स का टाइम मिलता है, और ये लॉस है 2013-14 का, तो आपके 8 साल तो खत्म हो चुके हैं। तो आपको वैसे नंबर 2 प्रायोरिटी बिजनेस लॉस की है, लेकिन बिजनेस लॉस के क्योंकि 8 साल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, 2013-14 का लॉस है भाई, हम तो 24-25 में, ये तो 11 साल पुराना लॉस है दोस्तों। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसलिए ये नंबर 2 कैंसिल हो गया। अब दोस्तों उसके बाद क्या बचा? अनएब्सॉर्ब्ड स्पेकुलेशन लॉस। सर सट्टा वाला सट्टे वाले से 4 साल तक अलाउड है, हमारे 4 साल खत्म नहीं हुए, लेकिन सट्टा वाला सिर्फ सट्टे वाले से होगा, इसीलिए इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये फिर आपका नंबर 2 प्रायोरिटी पर चला जाएगा। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 18-19 का, 18-19 से फर्क नहीं पड़ता, ये अगर 8-9 का भी होता तो भी मैं अलाउ कर देता, बिकॉज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जिसे अपन बोलते हैं ना दोस्तों, आपका ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इट कैन बी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स।
ये वाला आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, इसीलिए मेरे को यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। खैर ये 18-19 असेसमेंट ईयर का है, तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, वैसे तो ये 8th ईयर होता, लेकिन इससे 8th ईयर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक के लिए जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जो कि क्वेश्चन में है नहीं, कैरिड फॉरवर्ड। उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि क्वेश्चन में नहीं है, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ऑलराइट गाइस, तो दो ही चीजें सेट ऑफ हो रही हैं, बाकी सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। अब मैं थोड़ा सा, ये वाला दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना एक पॉइंट है LIC प्रीमियम, जिसकी आपको डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। तो जब अपन वो वाला चैप्टर कर लेंगे ना, उसके बाद ही वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा गाइस, उसके बाद। अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस पर दोस्तों, जो आपको थोड़ा सा ज्यादा परेशान करेंगे एक्चुअली। अभी तक तो मैं फिर भी ऐसे वो वाले करवा रहा था, इजी पीजी। क्या इजी पीजी? हाँ बेटा, इजी पीजी। ये वाला कर दो चलो यार, अलग अलग तरीके के पॉइंट्स हैं, वैसे इतना ज्यादा कोई ट्रिकी नहीं है, लेकिन अलग अलग तरीके के पॉइंट्स है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा शिल्पा बेटा, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपके सामने है, पहले ऐसे करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे बेटा। वाई वरी? गाइस आज ध्यान रखिएगा, आज 3 बजे आपका GST अमेंडमेंट का सेशन होगा यूट्यूब पे। एट 3 o'clock वी विल हैव अ GST अमेंडमेंट सेशन ऑन यूट्यूब। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस अमेंडमेंट सेशन में जरूर यू आर पार्टिसिपेटिंग, एवरीबॉडी, ओके? आई विल आल्सो शेयर विद यू गाइस द लिंक ऑफ द सेशन। Total income of Krishna for the assessment year 2025-26 from the following particulars: इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग आइटम्स। हमने ये 3 आइटम्स अभी तक एडजस्ट नहीं करे हैं गाइस। तो आपकी 1,75,000 की इनकम है और अभी तक ये तीन एडजस्ट नहीं करे गए हैं। तो क्या हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं गाइस? हाँ जी। ब्रॉड फॉरवर्ड, अब ध्यान से देखिएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 1920, ये 8 साल तक होता है, तो ये तो अभी हो जाएगा, ये अभी हो जाएगा। करंट ईयर डेप्रिसिएशन एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स। गाइस A, B and C इनकी नंबरिंग दी गई है, सेट ऑफ कौन से सीक्वेंस में होंगे? सबसे पहले मैंने हमेशा क्या बोला है, जो करंट ईयर का है वो करंट ईयर में करेंगे, सबसे पहले ये। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, एंड फिर पिछले सालों का डेप्रिसिएशन। पिछले सालों का डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट में करना, क्यों? मतलब बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है गाइस, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन दिस सिनेरियो गाइस, आपकी ध्यान से देखिएगा, 1,75,000 की इनकम है, उसमें से सबसे पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन विच इज 40,000 रुपीज, वो माइनस करेंगे तो बचेगा 1,35,000 रुपीज। उसमें से 70,000 रुपए का माइनस करेंगे, 70,000 का माइनस करेंगे तो बचेगा 65,000 रुपीज, 65,000। और थर्ड आपका 1,55,000 वाला है, तो उसमें से आप 65,000 का माइनस करेंगे तो ये आपका निल हो जाएगा। 1,50,000, ये दोनों तो खत्म ही हो गए दोस्तों। 1,55,000 में से, 1,55,000 में से, इधर देखिएगा, 1,55,000 में से 65,000 यूज हो गया तो बचा 90,000। क्या ये इंटर हेड भी जा सकता है दोस्तों? हाँ जी, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स, क्या ये इंटर हेड भी जा सकता है? इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, इंटर हेड भी जा सकता है, सैलरी को छोड़कर, सैलरी को छोड़कर ये इंटर हेड भी जा सकता है। तो अभी 90,000 के आगे इसीलिए मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं लिख रहा हूं, मैं 90,000 को एडजस्ट कर सकता हूं। मेरे सामने हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, उससे भी, और उसके अलावा मेरे सामने कैपिटल गेन्स इनकम है, उससे भी कर सकता हूं। नो मना कर रहे हो यार, मना क्यों कर रहे हो? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैपिटल, शीतल और शिल्पा ने मना कर दिया।
ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कैन गो इंटर हेड, आपको बताया भी था मैंने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस में। अब इधर देखिएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी दिया हुआ है 4,32,000, तो इधर देखिएगा जीएवी 4,32,000, उसमें से क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस भी दिए, वाह 32,000 की म्युनिसिपल टैक्सेस ये माइनस किया तो बचा 3 लाख का आपका एनएवी। एनएवी में से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे एट द रेट 30%, 4 लाख 4 लाख का 30% 1.2 लाख माइनस किया तो निकल कर आया 2.8 लाख रुपीस। 2.8 लाख डेप्रिसिएशन होता है, बिजनेस लॉस नहीं होता ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, बिल्कुल सही। इधर देखिएगा गाइस, उसके बाद कृष्णा सोल्ड अ प्लॉट एट नोएडा ऑन 12 September फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 6,40,000 व्हिच वाज परचेज्ड बाय हिम ऑन 20th December दोस्तों एट अ कॉस्ट ऑफ 4,10,000 रुपीज। अब मुझे ये बताइए, शॉर्ट टर्म हो गया, 24 महीने नहीं हुए, ये 24 महीने नहीं हुए दोस्तों, ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया दोस्तों। तो आपने यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स निकल कर आए 6,40,000 में से 4,10,000 रुपए माइनस हुआ तो बचा 2,30,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स, 60,000 रुपीज के आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए हैं ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स गाइस। तो अब आप अपना ये जो रिमेनिंग 90,000 है, रिमेनिंग 90,000 है, ये आप किस में से सेट ऑफ करोगे गाइस? अगेंस्ट विच इनकम वुड यू लाइक टू सेट इट ऑफ? सर सबसे पहले मुझे बताओ दोस्तों, किस में से करोगे? अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कौन सी कैटेगरी में आता है? सर ये भी स्लैब रेट की कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टर्म अगर प्रॉपर्टी पर है, प्लॉट ऑफ नोएडा है, तो ये शॉर्ट टर्म इसमें कैटेगरी में आएगा। अब अगर अपन ध्यान से देखें हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम 2,80,000 है, और दोस्तों शॉर्ट टर्म 2,30,000 है, तो हमारी इनकम 5 लाख से जस्ट ऊपर हुई है, 5 लाख से जस्ट ऊपर हुई है। जबकि हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर 60,000 रुपए के हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर 60,000 रुपए के, इसमें डेट नहीं दी गई, लेकिन इधर इट विल बी 20% अगर बिफोर अमेंडमेंट का टाइम पीरियड है दोस्तों, और आफ्टर अमेंडमेंट के बाद दोस्तों 12.5% दोस्तों। ओके, मगर यहां पर क्योंकि द वर्ड लॉन्ग टर्म इज यूज्ड, अच्छा इस चीज का ध्यान रखना, आफ्टर अमेंडमेंट डिबेंचर्स 23 जुलाई के बाद तो मैंडेटरी शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आएंगे। तो मैं यही मान के चल रहा हूं दोस्तों कि ये 20% की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स बोला मतलब अमेंडमेंट से पहले वाला वक्त है। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस आप कौन से वाले से सेट ऑफ करोगे? सर ये जो 90,000 है, पहले आप 60,000 में से सेट ऑफ करो, जो रिमेनिंग 30,000 बचा वो फिर आप इधर कर दो या इधर कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया गाइस? समझ में आया कि नहीं? तो देखो, इसलिए यहां पर पहले 60 में से 60 सेट ऑफ हुए और फिर 230 में से 30 सेट ऑफ हुए। आप ये 30,000 हाउस प्रॉपर्टी वाले से भी कर देते तो भी गलत नहीं होता, एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? यहां पर देखिएगा, कहते हैं, ये देखिएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम, हाउएवर इट इज मोस्ट बेनिफिशियल टू सेट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन फर्स्ट अगेंस्ट long term capital gain since it has a higher taxable rate of 20% in the other income of the assessee falling in 5% slab rate। बाकी तो 5% की कैटेगरी में आ रही है। तो आप किस में से सेट ऑफ करना चाहोगे गाइस? आप किस में से सेट ऑफ करना चाहोगे? पहले लॉन्ग टर्म में से करेंगे, एंड बैलेंस 30,000 हमने शॉर्ट टर्म से किया। इन द ऑल्टरनेटिव आप बैलेंस 30,000 हाउस प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, हाउएवर आपकी जीटीआई में कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने 290 में से 290 कैसे कर दिया आपने? जोड़ थोड़े ना सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को जोड़ थोड़े ना सकते हो बेटा। राहुल बेटा, प्रेजेंटेशनली आपने गलत कर दिया। आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को जोड़ दिया, एक लॉन्ग टर्म जो 20% में आ रहा है, शॉर्ट टर्म जो स्लैब रेट में आ रहा है, आपने जोड़ क्यों दिया?
रिबेट भी मिल जाएगा, इसमें से बिल्कुल मिलेगा, बट आपसे दे आर नॉट आस्किंग टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, तो अपन रिबेट की चिंता नहीं करेंगे। ऑलराइट गाइस, अब दोस्तों, आप लोग कह रहे थे ना एक लंबा क्वेश्चन, एक लंबा क्वेश्चन, ये लो भैया लंबा क्वेश्चन। कंप्यूट द टोटल इनकम अज्यूमिंग ही डज नॉट, फिर से एक सेकंड रुक जाओ, डज नॉट ऑप्ट आ रहा है दोस्तों। मैं चाहता हूं, आई वांट यू गाइस टू डू अ क्वेश्चन इन विच ही ऑप्ट्स फॉर 115 BAC। एक मिनट रुक जाइएगा गाइस, ही ऑप्टेड आउट, ऑप्ट्स आउट। इन्होंने सारे क्वेश्चन ना, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्ट आउट ऑफ 115 BAC वाला दे दिया है। It does not, she does not want, फिर से does not want, इसमें तो रिजाइम ही नहीं दिया, ओल्ड के हिसाब से किया होगा, देखना डिडक्शन दे दिया, मतलब ओल्ड के हिसाब से। डज नॉट वांट, ओहो फाइनली दोस्तों एक क्वेश्चन मिला है। इफ ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट, ओहो शिफ्ट आउट है, सॉरी सॉरी, ये वाला क्वेश्चन भी बेकार। देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, इग्नोरिंग द प्रोविजंस ऑफ 115 BAC, एक भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, और ये मिल गया, फाइनली मिल गया दोस्तों, मिल गया मिल गया मिल गया। एंड ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC, आपको GTI निकालने बोला है, द अमाउंट कैन बी विद द प्रोविजंस ऑफ 115 BAC। चलो भाई फाइनली फाइनली मिल गया दोस्तों। करिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 ओवर टू यू। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं 6 मिनट दे रहा हूं। रॉन्ग प्रेजेंटेशन में कितने मार्क्स कटेंगे? 2 से 3 नंबर तो कट ही जाएंगे राहुल बेटा। Mayank, a resident individual furnished the following information in respect of income earned and losses incurred by him. Income from salary computed the above 27 lakh 40,000 rupees. Long-term capital loss. Long-term capital loss can only be set off against long-term capital gains. And do we have any long-term capital gains? No. This will be carried forward. ये तो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कानपुर की, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन मुंबई। ये पॉइंट बड़ा अच्छा था दोस्तों। अब आपको पता है लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आपका सिर्फ एक ही वजह से आता है, एक ही वजह से आता है दोस्तों, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि बोला गया ही हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC, तो आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की क्या आपको डिडक्शन दी जाएगी? सर इन केस ऑफ अ लेट आउट प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन दी जाती है। इन केस ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन नहीं मिलती। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, लॉस फ्रॉम, ये तो इनकम है, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी ये वाला आप माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। However, interest on self-acquired property in Mumbai, interest on self-acquired property, क्या इसकी आपको डिडक्शन मिलेगी? द आंसर टू विच इज नो, इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब मुझे बताइएगा दोस्तों, 5,55,000 में से 5,50,000 में से 3,75,000 माइनस हुआ, 550 में से 375 माइनस हुआ दोस्तों, तो निकल कर आया 1,75,000, 1,75,000। अब क्वेश्चन में इधर नीचे देखिए, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी इन दिल्ली 2,10,000 का है, जो पिछले साल का है। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 का है। अब मुझे बताइए दोस्तों, क्या हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में आर यू अलाउड कि आप अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करें, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम फॉलो करें, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस पुराने साल के कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? मुझे बताइए गाइस, इस साल भी अगर कोई लॉस बच भी जाता हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का, तो क्या वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता?
कैरी फॉरवर्ड, हाँ, तो इसीलिए 2,10,000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये दोस्तों, अगर ये ओल्ड रिजाइम फॉलो करता तो मैं ये जो 1,50,000 रुपीज का ये भी है, मैं ये भी सेट ऑफ करता, और जो बचा हुआ अमाउंट से मैं 2,10,000 भी सेट ऑफ करता। उसके बाद नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, नेट ऑफ टीडीएस दिया हुआ है, तो चलो भाई आपको ग्रॉसअप करना आता है। ऑनलाइन गेमिंग्स पर दोस्तों टीडीएस कितना कटता है? @30%। तो 35,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70 निकालेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। उसके बाद पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आफ्टर डिडक्टिंग नॉर्मल डेप्रिसिएशन, वो अलाउड है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 115 बीएसई में अलाउड नहीं है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अलाउड नहीं है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ये 50,000 रुपए का दोस्तों आप एड बैक करेंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड अंडर 115 बीएसई, तो ये 50,000 रुपए आप इसमें एड बैक कर देंगे गाइस। तो 36 लाख, 86 उसमें से 50,000 रुपए माइनस हुआ तो बचा 36, ओ सॉरी 50,000 प्लस हुआ तो 37,36 सॉरी प्लस करना था, 37,36,000 और उसमें से आप अपना अनएब्सॉर्ब, ये बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये आप माइनस कर सकते हो। और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, इसलिए माइनस कर सकते हैं। अगर यहां बोलते अनएब्सॉर्ब एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मैं वो भी अलाउ नहीं करता। तो 5,35,000 एंड 2,10,000 रुपीज ये आप माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा? 5,35,000 माइनस 1,50,000 रुपीज, तो आपका दोस्तों निकल कर आएगा 7,45,000 आपने माइनस किया। तो 37,36,000 माइनस 7,45,000, 29,91,000, 29.91 lakhs. Loss from the activity of owning and maintaining resources, ये दोस्तों आप कैरी फॉर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की कोई इनकम नहीं है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा गाइस। इधर देखिएगा गाइस, अब इधर देखिएगा, सैलरी कंप्यूटेड दिया वो ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी 175, 2991 आया दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैरी फॉरवर्ड हुआ और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज 50,000, 59,56,000 आप लोगों की इनकम निकल कर आती है दोस्तों इन दिस सिनेरियो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मतलब बढ़ा देता हूं दोस्तों, एंड आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। आप लोग टैक्स लायबिलिटी निकालिए, टैक्स लायबिलिटी निकालिए। अज्यूमिंग एज है 83 इयर्स, अज्यूमिंग एज है 83 इयर्स, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ जी गाइस, assuming एज है 83 इयर्स, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 59,56,000 पर आप लोगों को इनकम निकल, वो टैक्स लायबिलिटी निकालनी होगी। 2 मिनट देता हूं गाइस, 2 मिनट्स। पर एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता, क्योंकि हम 115 BAC फॉलो कर रहे हैं गाइस, एंड बिकॉज वी आर फॉलोइंग 115 BAC गाइस, आपकी दोस्तों एक ही स्लैब रेट है जो सैलरी पर, ध्यान से देखिएगा, पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर और पीजीबीपी पर। तो दोस्तों आउट ऑफ 59,56,000 से 50,000 रुपए की ऐसी इनकम है जिस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है। बाकी ये वाली सारी इनकम आपकी स्लैब रेट वाली इनकम है। तो 27,40,000 रुपीज प्लस 1,75,000 रुपीज प्लस 29,91,000 रुपीज निकल कर आता है 59,06,000 रुपीज गाइस। इस पर आप स्लैब रेट लगाएंगे, इस पर आप स्लैब रेट लगाएंगे गाइस, तो इस पर आप स्लैब रेट लगाइए गाइस, एवरीबॉडी डू इट, फटाफट सब लोग स्लैब रेट लगाकर मेरे को बताओ कितना टैक्स निकल कर आया ऑन 59,06,000। इसमें से टैक्स निकल कर आया दोस्तों अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट गाइस, अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट 14,61,800 रुपीज। फिर दोस्तों आपका इस पे 50,000 रुपए पे 50,000 रुपीज पर @30% 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज निकल कर आया
76,800 rupees less, oh sorry, add surcharge at the rate 10%, 1,47,680 निकल कर आता है 16,24,480। ऐड करिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC एट द रेट 4%, 64,979.2 प्लस इक्वल्स टू 1 करोड़। सरचार्ज समझ में आ गया क्यों लगेगा गाइस? सरचार्ज समझ में आ गया, इनकम 50 लाख से ज्यादा की थी। 1 करोड़ सॉरी 16,89,460 राउंड ऑफ करने के बाद, राउंडेड ऑफ, ये राउंडेड ऑफ है। हाजी गाइस, कैसा लगा? मजा आया? तो छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, इफ यू टेक केयर ऑफ द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट एवरी टाइम क्वेश्चन दैट कैन कम टू यू गाइस। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं दोस्तों जिसमें छोटा सा क्लबिंग का पोर्शन है, छोटा सा सेट ऑफ का पोर्शन है गाइस, जो अभी मेरे सामने आया भी था। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं गाइस, देयर आर टोटल ऑफ 34 क्वेश्चन गाइस। तो व्हाट आई वुड डू इज कि आप लोग दोस्तों पीछे से 10 से 15 क्वेश्चन कर लें, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लें गाइस। जो मैंने बीच में करवा दिया वो रहने दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, एवरीवन, चलिए जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। सब बढ़िया, मजा आया।